हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज हम देखेंगे 10th क्लास पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है राजनीतिक दल। और आज हम इस चैप्टर को पूरी तरह से विस्तार से देखेंगे, ठीक है। और अगर आपने अभी तक इसके पहले वाले चैप्टर नहीं देखे हैं इस बुक के, या आपने हिस्ट्री के या ज्योग्राफी के कोई भी चैप्टर नहीं देखा है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 प्लेलिस्ट की लिंक डाल रखी है। एक 10th क्लास एसएसटी एनसीईआरटी थ्योरी की और एक 10th क्लास एसएसटी एनसीईआरटी एमसीक्यू की। आपको थ्योरी या एमसीक्यू 10th क्लास की जो भी देखनी है, आप उन दोनों प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और इसके जो पहले वाले 3 चैप्टर हैं वो भी आपको उसी प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर 6 से 10 तक की एसएसटी एनसीईआरटी की मोस्टली बुक कंप्लीट करा दी हैं। अभी तक आपने नहीं देखी हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आप व्यू द चैनल पर क्लिक करिए, ठीक है। और व्यू द चैनल पर क्लिक करेंगे तो पूरा चैनल ओपन हो जाएगा। तो फिर आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर अपनी आवश्यकता के अनुसार इन सभी प्लेलिस्टों को देख सकते हैं। आइए हम शुरू कर रहे हैं। हम शुरू कर रहे हैं राजनीतिक दल। राजनीतिक दल क्या होते हैं? देखो, कभी ना कभी आप सभी ने ये बात सुनी होगी, देखी होगी कि किसकी सरकार चल रही है, बीजेपी की सरकार चल रही है, ठीक है। और अगर आप सरकार भी ना जानते हो, अगर आप ये भी नहीं जानते हो कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टी एक ही बात होती है, अगर आप ये भी नहीं जानते हैं तो आप इतना जरूर जानते होंगे कि किसका चुनाव चिन्ह क्या है। जैसे आप कभी भी वोट डालने जाते हैं तो किस तरह से जाते हैं कि हमें किसको वोट देनी है, हमें कमल को वोट देनी है, हमें हाथी को वोट देनी है, या हमें हाथ के पंजे पर वोट देनी है। तो हाथ का पंजा किसका चुनाव चिन्ह है? कांग्रेस का। कमल का फूल किसका चुनाव चिन्ह है? बीजेपी का, ठीक है। हाथी किसका चुनाव चिन्ह है? बीएसपी का, है ना। सपा का चुनाव चिन्ह क्या है? सपा का चुनाव चिन्ह है साइकिल। तो जब भी आप कहीं भी वोट डालने जाते हैं, ठीक है, किसी भी चुनाव के लिए वोट डालने जाते हैं, तो आपको एक चुनाव चिन्ह होता है आपके पास, और आपको ये पता रहता है कि आपको किस पार्टी को वोट देनी है। चुनाव चिन्ह का मतलब होता है कि इस पार्टी को आपको वोट देनी है, ठीक है। तो कभी ना कभी आपने अपने घर में देखा होगा कि आपके घर के सदस्य वोट डालने जाते हैं, या फिर आपने भी कभी डाली होगी वोट। अगर आप 18 साल से ऊपर के हैं तो शायद आप वोट डालते होंगे। तो जब भी हम वोट डालने जाते हैं तो हम किसी पार्टी को वोट देते हैं, ठीक है। एक स्पेशल आदमी जो भी आपके एरिया में खड़ा हुआ है, हम उसको भी वोट देते हैं। पर हम किसको देते हैं? एक पार्टी को वोट देते हैं, जैसे और उस पार्टी का वही चुनाव चिन्ह होता है, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में वही जानने की कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टियां यानी कि राजनीतिक दल होता क्या है, क्यों होता है, क्या काम है इसका, और कैसे ये फंक्शन करता है, ठीक है। और कैसे ये देश के कल्याण के लिए काम करता है, ठीक है। ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ेंगे? इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए जरा सा हम देख लेते हैं, और थोड़ी सी स्पीड में चलेंगे क्योंकि चैप्टर काफी बड़ा है, तो हमें जल्दी जल्दी ही सारा कुछ करना है। देखो, परिचय में ऐसा कुछ खास दिया नहीं है। ये जो पॉलिटी के बारे में आपने एनसीईआरटी में जो पिछली साल आपने पढ़ी थी 9th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी में जो चैप्टर पढ़े थे, चुनाव और चुनाव से संबंधित जो भी राजनीति थी, उससे रिलेट करके ही यहाँ पर कुछ चीजें दी हुई हैं, ठीक है। ये पढ़ लेना, ऐसा कुछ काम का नहीं है। इसमें लिखा है राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। इस बात का जवाब इन्होंने यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसको भी हम बाद में देखेंगे। पहले पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर राजनीतिक दल होते क्या हैं, क्या अर्थ है। अब देखो, राजनीतिक दल क्या होते हैं। राजनीतिक दल को लोगों के एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल। एक मिनट, अब शायद आपको ठीक से दिख पा रहा होगा। राजनीतिक, एक मिनट, हाँ अब ठीक दिख रहा होगा आपको। राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करता है। सामूहिक हित एक विवादास्पद विचार है, ठीक है। इसे लेकर सबकी राय अलग अलग होती है। इसी आधार पर दल लोगों को यह समझने का प्रयास करते हैं कि उनकी नीतियां और औरों से बेहतर हैं। देखो, इसमें क्या बोलने की कोशिश की गई है? इसमें यह बोलने की कोशिश की बताने की कोशिश की गई है कि पॉलिटिकल पार्टियां क्या होती हैं। तो देखो, एक हर पॉलिटिकल पार्टी की एक विचारधारा होती है, ठीक है। जैसे बीजेपी की विचारधारा है सबका साथ सबका विकास, ठीक है। और मेनली ये जो पार्टी है ये काम करती है हिंदुओं के लिए, ठीक है। मेनली अगर देखा जाए तो ये इस तरफ इसका झुकाव रहता है। अगर हम वही सपा पार्टी को देखें तो उनका जो पूरा फोकस होता है वो एक जाति विशेष पर होता है, और वो मुस्लिम लोगों को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये कहीं किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन मैं अपने राय से आपको बता रही हूँ। तो एक और पार्टी है जिसका नाम है आम आदमी पार्टी, ठीक है, जो केजरीवाल जी की पार्टी है। तो वो जो पार्टी है वो किसके लिए काम करती है? वो गरीबों के उत्थान के लिए काम करती है, ठीक है। देश का विकास साथ साथ में गरीबों के उत्थान के लिए काम करती है। तो जो जब हमारा देश आजाद हो रहा था उससे पहले हमारे देश में
भी कई सारी पार्टियां थी, ठीक है, जिसमें से मुख्य पार्टी थी कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी का उस समय क्या उद्देश्य था? देश को आजाद कराना, ठीक है, एक स्वतंत्र भारत का निर्माण करना। उस समय कांग्रेस पार्टी का यही था, ठीक है। बाद में धीरे धीरे और भी पार्टियां आई और फिर एक और पार्टी उभर के आई, जो मैं बड़ी पार्टियों की बात कर रही हूँ, एक बड़ी पार्टी उभर कर आई जिसका नाम है बीजेपी, ठीक है। ये भी देश के उत्थान के लिए काम कर रही है, ठीक है। तो उनकी विचारधारा जो है वो सेक्युलर है कांग्रेस वालों की, ठीक है, कि सबको बराबरी पर लेके आओ, इस तरह की महंगाई और बेरोजगारी, ये सब उसके मुद्दे रहे हैं पहले से, ठीक है। कम किसी ने नहीं करे, कोई भी पार्टी आई है हमारे देश में, बहुत ज्यादा काम किसी पार्टी ने नहीं किया है, लेकिन ऐसा वो कहते हैं वोट मांगने से पहले, ठीक है। वहीं आम आदमी का क्या विचारधारा है? आम आदमी की विचारधारा है कि गरीब से गरीब व्यक्ति को वो सारी सुविधाएं दी जाए जो सारी सुविधाएं किसको है? अमीर लोगों के पास है, ठीक है, यानी कि गरीब लोगों को साथ लेकर चला जाए, ठीक है। इसलिए उन्होंने योजना निकाली कि फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री ये सब चीज फ्री में क्यों दी? ताकि जो गरीब लोग हैं वो भी इन सब चीजों को कंज्यूम कर पाए, ठीक है। तो ऐसी एक और पार्टी है जो बीएसपी पार्टी है, मायावती जी की पार्टी है, अध्यक्ष उनकी मायावती है। तो उनकी पार्टी की विचारधारा क्या है? उनकी पार्टी की विचारधारा है कि जो अल्पसंख्यक है या जो एसटी एससी हैं उनके उत्थान के लिए काम करती है मेनली, ठीक है। जब उनकी सरकार रही यूपी में तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे नियम बनाए जिससे एसटी एससी को बहुत ज्यादा लाभ मिला है, ठीक है। बड़े लेवल पर उन्होंने बहुत सारे नियम कानून इस तरह के बनाए हैं जिससे एसटी एससी को बहुत ज्यादा राहत मिली है। तो हर पार्टी की एक विचारधारा होती है। जैसे अगर हम शुरुआती दौर की बात करें तो ज्यादातर, ये मैं बीएसपी की बात कर रही हूँ, ये पुरानी पार्टी है, कांग्रेस पुरानी पार्टी है, और मैं बात कर रही हूँ बीजेपी की, तो ये पुरानी पार्टी है। लेकिन 2012 में एक और पार्टी आई, ठीक है। कौन सी पार्टी आई? आम आदमी पार्टी। तो 2012 में आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई और इन आम आदमी पार्टी का मूल उद्देश्य था कि गरीबों के लिए काम करना, ठीक है। और जो उसकी विचारधारा थी, उसकी विचारधारा ये थी कि सरकारी दफ्तरों में जितनी भी प्रकार की धांधली चलती है उस धांधली को कम करना, ठीक है। तो जो भी धांधली चल रही है, जो भी रिश्वतखोर है या ये सब है, तो अन्ना हजारे के साथ मिलकर जो केजरीवाल थे उन्होंने अनशन किया था यहाँ दिल्ली में बहुत बड़े लेवल पर, ठीक है, ताकि ये जो करप्शन चल रहा है सरकारी विभाग में, रिश्वत वगैरह का, ये सब चीजें बंद हो, ठीक है। तो धीरे धीरे करके जनता का केजरीवाल पर विश्वास हो चला जनता का केजरीवाल पर विश्वास हो गया। तो फिर जब केजरीवाल जी को पता चला कि भाई मेरे पास बहुत सारे लोगों का जनमत है या बहुत सारे लोग मेरे को पसंद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया? एक अलग पार्टी बना ली। उस पार्टी का नाम था आम आदमी पार्टी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जितनी पार्टियां अभी फिलहाल हैं वो फिक्स हैं और उनसे आगे कोई और पार्टी नहीं बनेगी। नहीं, समय समय पर पार्टियां बनती रहती हैं हमारे भारत में और आगे भी बनेंगी जिस हिसाब से जनता की मांग होगी, ठीक है। अब हर पार्टी की अलग अलग विचारधारा है, एक मिनट, हर पार्टी की क्या है? अलग अलग विचारधारा है, ठीक है। अब हमें कोई और मुद्दा अगर है भारत में जिस पर कोई भी पार्टी काम नहीं कर रही है तो कोई अलग पार्टी होगी। अब जैसे किसानों के हित में लगभग सभी पार्टियां बोलती हैं, लेकिन दिल से काम कोई नहीं करता है, ठीक है। तो अगर इन फ्यूचर पार्टी बनी तो हो सकता है गरीबों के उत्थान के लिए पार्टी बने या किसानों के उत्थान के लिए कि भाई हमारा जो मेन मोटिव है, अगर आप लोग हमें वोट देंगे तो हम किसानों की गरीबी को दूर करेंगे, ठीक है। ऐसा बीजेपी भी कह रही है और कुछ कुछ काम बीजेपी ने किया है, ठीक है, लेकिन उस स्तर पर काम रिजल्ट नहीं आया जिस स्तर पर उन्होंने बोला था, ठीक है। लेकिन बीजेपी सरकार भी इसके बारे में सीरियस है, काम कर रही है। कांग्रेस ने भी काफी काम किया था इससे रिलेटेड किसानों के लिए, लेकिन आज भी किसानों की उतनी बेहतर स्थिति नहीं है जितना कि हर गवर्नमेंट वादा करती है। तो अब अगर कोई व्यक्ति इस मुद्दे को उठाए कि भाई हम किसानों के लिए काम करेंगे और आप हमें वोट दो तो हम किसानों के लिए काम करेंगे, ठीक है, और उस पार्टी का नाम अलग होगा, विचारधारा अलग होगी, तो एक और पार्टी हमारे देश में ऐड हो जाएगी। वैसे ही कोई पार्टी किस चीज का मुद्दा उठाए कि भाई पॉल्यूशन, हम पूरी दिल्ली एनसीआर का पॉल्यूशन खत्म कर देंगे, आप लोग, हम नई पार्टी बनाएंगे और आप लोग हमारा साथ दो, ठीक है। तो पार्टी क्या है? पार्टी एक तरह की विचारधारा है। पार्टी या दल एक ही बात है, ठीक है, राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टी एक ही बात है। पॉलिटिकल पार्टी क्या है? एक तरह की विचारधारा है, ठीक है। अब जैसे भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन आप और मैं, हम दोनों ये महसूस कर रहे हैं, हम सब लोग ये महसूस कर रहे हैं, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, हम सब लोग ये महसूस कर रहे हैं कि सारी सरकारें कुछ कुछ काम कर रही हैं, लेकिन पॉल्यूशन के मुद्दे पे कोई नहीं बोल रहा। और पॉल्यूशन का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है, ठीक है, क्योंकि हमारे लंग्स खराब हो रहे हैं, हमारी किडनी, लीवर सब खराब हुए जा रहे हैं। जब हम ही नहीं बचेंगे तो इस विकास का हम क्या करेंगे, ठीक है। जब हम ही नहीं बचेंगे, हम सब मर जाएंगे, तो कितना भी देश का विकास हो जाए तो क्या फायदा है उसका, ठीक है। तो पूरे उत्तर भारत में ये समस्या है, तो हम लोग क्या करेंगे? एक पार्टी बना लेंगे, ठीक है, आप सब लोग और मैं, ठीक है। तो मैं उस पार्टी की मुखिया बन जाऊंगी, है ना, और आप लोग क्या बन जाएंगे? उस पार्टी के नेता बन जाएंगे, है ना। आप लोग क्या बन जाएंगे? नेता बन जाएंगे। बाद में आप लोगों में से एमपी एमएलए ये सब बनेंगे,
ठीक है? और मैं पार्टी की मुख्य कार्यकर्ता रहूँगी, या तो मैं कोई बड़ा पद ले लूँगी, ठीक है? इन फ्यूचर मैं बाद में क्या करूँगी, प्रधानमंत्री बन जाऊँगी। अगर पूरे राष्ट्र के लेवल पर हो रहा है, मतलब राजनीतिक दल भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है राष्ट्रीय दल, ठीक है? राष्ट्रीय दल पूरे राष्ट्र के में वो पार्टी चलेगी, ठीक है? और एक होता है क्षेत्रीय दल, यानी कि किसी क्षेत्र विशेष में ही वो पार्टी काम करेगी, किसी क्षेत्र विशेष के लिए। जैसे कुछ पार्टियाँ हैं, वो केवल यूपी में ही काम करती हैं, कुछ पार्टियाँ हैं, केवल बिहार में ही काम करती हैं, कुछ पार्टियाँ अलग-अलग जगह काम करती हैं, ठीक है? जैसे शिवसेना है, वो केवल महाराष्ट्र में ही काम करती है। तो अलग-अलग, तो क्षेत्रीय पार्टी कौन-सी होती है? किसी एक क्षेत्र विशेष में काम कर रही है, राष्ट्र पार्टी होती है, पूरे राष्ट्र के लिए काम करती है। तो हम लोगों की ये मन की इच्छा है कि हम लोग कौन-सी पार्टी बनाना चाहते हैं? हम पूरे देश के लिए काम करना चाहते हैं या किसी क्षेत्र विशेष के लिए काम करना चाहते हैं? अब आप लोग कहोगे हम तो पूरे देश के लिए काम करेंगे, तो भाई काम तो तुम पूरे देश के लिए कर लोगे, लेकिन तुम्हें वोट कौन देगा? तुम्हें कितने लोग जानते हैं? जितने लोग तुम्हें जानेंगे उतनी वोट आएँगी, ठीक है? तो ये ज़रूरी है कि उस विचारधारा से कितने लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, लोग उन लोगों को कितना जानते हैं, जैसे मुझे कितना जानते हैं लोग, ठीक है? जितने लोग मुझे ज़्यादा जानेंगे उतने ज़्यादा वोट आएँगे, जितने ज़्यादा वोट आएँगे उस हिसाब से मेरी सीट फिक्स होगी, ठीक है? मैं प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो भी मुझे बनना है वो मैं बनूँगी, ठीक है? तो आप समझ पा रहे हैं कि हमारी पार्टी की विचारधारा क्या हो गई? हमारी पार्टी की विचारधारा हो गई कि हम लोग केवल और केवल पॉल्यूशन के लिए काम करेंगे, ठीक है? तो जिसको पॉल्यूशन से समस्या है, जो इस पॉल्यूशन से छुटकारा पाना चाहते हैं, वो सब लोग हमारे साथ कनेक्ट हो जाएँगे और वो लोग हमें वोट देंगे, ठीक है? तो पॉलिटिकल पार्टी में क्या होता है, एक मुख्य होता है, मान लो मैं हो गई, फिर आप लोग हो गए, ठीक है? आप लोग इन फ्यूचर नेता बनेंगे जब जब आप वोट माँगने जाएँगे और आपको एमएलए या एमपी चुना जाएगा, फिर आप लोगों के नीचे भी कुछ कार्यकर्ता होते हैं, ठीक है? वो कौन से होते हैं, जब चुनाव प्रचार में आप लोग जाओगे तो आपके पीछे-पीछे चलेंगे, वो बोलेंगे नेताजी की जय। नेताजी सदा अमर रहे, आपका जो भी नाम है नाम ले लेके, ठीक है? तो इस तरह से जो हल्ला करने वाले होते हैं उनको बोलते हैं कार्यकर्ता। रैली का आयोजन करेंगे और रोड पर रोड शो निकालेंगे, वो लोग होते हैं कार्यकर्ता, ठीक है? और मुख्य कौन हो गए? आप लोग हो गए, ठीक है? और सबसे बड़ा अधिकार किसके पास हो गया? मेरे पास हो गया। तो हम लोग जो एक पार्टी बना रहे हैं पॉल्यूशन के, एंटी पॉल्यूशन के लिए, वो क्या हो गई? उसकी एक अलग विचारधारा हो गई, ठीक है? और पॉलिटिकल पार्टियाँ जब भी बनती हैं, वो उन्हीं मुद्दों को उठाकर बनती हैं, जो मुद्दे हाल-फिलहाल में जनता के समस्याएँ हैं, ठीक है? हम किसी को वोट कब देते हैं? हम किसी को वोट जब देते हैं, जब वो कहता है कि हम तुम्हारे क्षेत्र में पानी की समस्या को हल करेंगे, बिजली की समस्या को हल करेंगे, शिक्षा व्यवस्था अच्छी करेंगे, कुछ तो बोलेगा नेता जब वोट माँगने आएगा, ठीक है? तो उसी हिसाब से कौन व्यक्ति आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम को उठाकर देश हित के लिए काम करता है, ठीक है? आप उसी से कनेक्ट हो पाएँगे। तो जो आदमी जितनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी कर लेगा उसकी उतनी बड़ी पार्टी हो जाएगी, ठीक है? और फिर ज़रूरी है, अब भीड़ इकट्ठी कर ली, सारी चीज़ें कर ली, ज़रूरी है कि आप उस दिशा में काम भी करें। जब आप आपकी जैसे हम लोगों की जो पार्टी है पॉल्यूशन के खिलाफ लड़ रही है, अगर हमें जनता ने जिता दिया, तो हमें चुप होके बैठना नहीं है, फिर हमें काम करना है कि पॉल्यूशन कहाँ से आता है। तो फैक्ट्रियों से आता है, तो फैक्ट्रियों में कुछ इस तरह के फ़िल्टर लगाए जाएँ ताकि वो धुआँ ना छोड़ें, ठीक है? जैसे रोड पे जो बाइक वगैरह चल रही हैं, उन पर थोड़ा दिन में कम से कम 2 बार रोडों पर छिड़काव हो जाए, ताकि क्या हो, पॉल्यूशन ना हो, ठीक है? जैसे टोल टैक्स वगैरह लेते हैं, उसमें से ही आधा गवर्नमेंट बोल दे कि भई आधे पैसे हमें चाहिए क्योंकि हमें रोड पे छिड़काव करना है ताकि पॉल्यूशन ज़्यादा ना हो, ठीक है? और जो पराली जलाते हैं, हमें उसके उसके हिसाब से काम करना चाहिए कि भई पराली ना जलाई जाए, ठीक है? पराली का मतलब होता है धान के खेत में ऐसे ही आग लगा देते हैं, धान निकाल लेते हैं यानी कि चावलों को निकाल लेते हैं और पूरी की पूरी जो भूसा रह जाता है उसमें ऐसे ही आग लगा देते हैं। तो उसका जो धुआँ है वो दिल्ली एनसीआर में रहता है फिर पूरी-पूरी सर्दी, है ना? क्योंकि वो निकल नहीं पाता है, सर्दियों में तो धुआँ उड़ जाएगा लेकिन गर्मियों में क्या होता है, ठंडक होती है, वायु दाब जो होता है वो ज़्यादा होता है नीचे की तरफ, तो जितना भी विषैली गैस होती हैं वो ऊपर नहीं उठ पाती हैं, नीचे ही दबी रह जाती हैं, उसकी वजह से पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। तो हम इन सारे मुद्दों पर काम करेंगे, ठीक है? जब हम काम करेंगे और जनता को दिखेगा कि हम अच्छा काम करें, तो फिर वो अगली बार भी हमें वोट देंगी कि भाई पिछली बार इन्होंने पॉल्यूशन खत्म कर दिया, पिछले 5 सालों में, फिर हम अगली बार कुछ और मुद्दा उठा के लाएँगे, भई इस बार हम शिक्षा के लिए काम करेंगे। तो आप समझ पा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? पॉलिटिकल पार्टी एक विचारधारा होती है, उसमें एक मुखिया होता है, बाकी के उसमें कार्यकर्ता होते हैं और उन सब वो जो सब होते हैं, वो किसी एक विचार से सहमत होते हैं। जैसे हमने पार्टी बनाई है, तो हम लोग पॉल्यूशन से सहमत हैं, हम लोग पॉल्यूशन के लिए काम करेंगे। बीजेपी कुछ और काम कर रही है, बीएसपी किसके लिए काम करती है? एसटी-एससी के लिए काम करती है, ठीक है? और कांग्रेस किसी धर्म विशेष के लिए काम करती है, ठीक है? तो सबको पता होता है ओपनली कि कौन-सी पार्टी की विचारधारा कौन-सी है और हम उस हिसाब से इस सत्ता में उस पार्टी को वोट देते हैं, ठीक है? अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये राजनीतिक दल होते क्या हैं और बनते कैसे हैं, ठीक है? मैंने आपको बता दिया कैसे बनते हैं, जैसे कांग्रेस किस लिए बनी थी? देश को आज़ाद कराने के लिए। तो जो लोग देश को आज़ाद कराना चाहते थे, वो सब कांग्रेस से जुड़ते चले गए और इसमें कोई बिल्कुल भी दो राय नहीं है कहने में, कोई संशय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने हमें आज़ादी दिलाई है।
लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आज कांग्रेस में जो लोग हैं उस समय वो नहीं थे, ठीक है, बस विचारधारा वही चली आ रही है। और अगर आप बहुत ज्यादा एनालाइज करें तो आपको पता चलेगा कि अब कांग्रेस पार्टी की विचारधारा भी वो नहीं रही है जिस समय उस पार्टी की स्थापना हुई थी, जो विचारधारा तब थी, ठीक है। तो इसमें आगे कहा गया है कि वे लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद उन नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग कौन सी पार्टी बना रहे हैं, हम लोग पार्टी बना रहे हैं पॉल्यूशन के खिलाफ, ठीक है। हम एंटी पॉल्यूशन काम करेंगे, ठीक है, कि मतलब हम पॉल्यूशन के खिलाफ मतलब पॉल्यूशन को खत्म करने का काम करेंगे। तो हमने जो लोगों से वादा किया है कि भाई जब हम सत्ता में आएंगे तो क्या कर देंगे, हम पॉल्यूशन को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो वे लोग यानी कि हमारी पार्टी का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद उन नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं। तो हमने चुनाव से पहले बताया होगा ना कि हम ये काम करेंगे, इससे पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा, तो वो काम हमें करना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं। अब सामाजिक विभाजन कैसे हो गया, कुछ जैसे ये तो मैंने पॉल्यूशन की बात करी। अब जैसे एक पार्टी एसटी के लिए और एससी के लिए काम कर रही है, तो जितने भी एसटी एससी होंगे उसको भरमार वोट देंगे, ठीक है। बाकी जगह से भी वोट आएंगी, लेकिन एसटी एससी तो सब वोट देंगे। क्यों देंगे, क्यों, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये नेता आया तो हमारे लिए ये नियम कर देगा, या हमें आरक्षण दिलवा देगा, या हमें कहीं कुछ ये चीज कर देगा। जैसे 2024 से पहले जो चुनाव हो रहा था उसमें ये हो रहा था कि भाई गरीबों के लिए जो मोदी सरकार है, जो एसटी एससी नहीं है, जो जनरल के गरीब है, उनके लिए भी 10% कोटा लेके आएगी, और कोटा लेके आई, ठीक है। इसलिए फिर दोबारा से मोदी सरकार आई, है ना। तो पहले से पहले जो वादे किए गए हैं उनको पूरा भी करना है, तभी लोगों लोगों को आप पर विश्वास रहता है। तो सामाजिक विभाजन कैसे होता है, अब देखो एक पार्टी है जो बोल रही है कि हम जनरल के उत्थान के लिए काम करेंगे, तो जनरल के जितने भी लोग हैं वो वोट देंगे किसको, उस आदमी को जो जनरल के लिए काम करेगा। अब जो एसटी के लिए काम करेगा, एसटी वाले और एससी वाले लोग उसको देंगे। तो इससे क्या होता है, इससे सामाजिक विभाजन हो जाता है, समाज में बढ़ जाता है। अब आपको ऐसे दिखाई नहीं देगा कि ये अलग हो गए वो अलग हो गए, वो विचारधारा होती है, अपनी अपनी सोच होती है कि हम इस पार्टी को वोट नहीं देंगे क्योंकि ये हमारे लिए काम नहीं कर रही, ठीक है। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होता है, इसलिए उसका नजरिया समाज के उस वर्ग या समुदाय विशेष की तरफ झुका होता है। देखो इन्होंने एक चीज और बोली है कि कई बार क्या होता है, जो क्षेत्रीय पार्टियां होती है ना, क्षेत्रीय पार्टियां होती है, जैसे यूपी की हम बात कर रहे हैं, या फिर चलो हम पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो हम कहाँ बात कर रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दिल्ली एनसीआर के अगर हम आए सत्ता में, तो दिल्ली एनसीआर में जो पॉल्यूशन है हम उसको खत्म करेंगे, दिल्ली में जो पॉल्यूशन है उसको खत्म करेंगे। तो ये केवल और केवल दिल्ली की समस्या है, मेघालय की समस्या नहीं है, हिमाचल की समस्या नहीं है, जम्मू कश्मीर की समस्या नहीं है, वहां तो पॉल्यूशन है ही नहीं। उत्तराखंड उत्तराखंड की ये समस्या नहीं है, ठीक है, नीचे उड़ीसा वगैरह की ये समस्या नहीं है। तो जिस क्षेत्र विशेष से रिलेटेड वो प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए जो पार्टी बनाई गई है, हम क्या करेंगे, उस पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे, ठीक है। समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होती है, इसलिए उसका नजरिया समाज के उस वर्ग या समुदाय की तरफ झुका होता है। जैसे मैंने एसटी एससी की बात करी, तो जैसे बीएसपी पार्टी है वो हमेशा उनके लिए ही काम करती है, ठीक है। और वाकई में बहुत बहुत अच्छे से काम किया है बीएसपी ने, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप पिछली सरकारों को देखो तो उन्होंने इतना अच्छा काम नहीं किया एसटी एससी के लिए जितना बीएसपी ने किया था यूपी में, ठीक है। तो वो उस क्षेत्र विशेष में ही काम करती है, और उन लोगों के प्रति उसका झुकाव होता है, क्योंकि उसको पता है मुझे ज्यादा वोट कहाँ से मिली है, यहाँ से मिली, तो जहां से ज्यादा वोट मिलेंगी उन्हीं लोगों के लिए काम करेगी पार्टी। किसी दल की पहचान उसकी नीति और उसके सामाजिक आधार से तय होती है। किसी दल की पहचान यानी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की पहचान किससे होती है, उसकी नीतियों से, ठीक है। जैसे मोदी सरकार का क्या नारा है, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। कांग्रेस का क्या नारा है कि भाई अल्पसंख्यकों को बचाना है, हमें अल्पसंख्यकों के लिए काम करना है। बीएसपी का क्या है, हमें एसटी एससी के लिए काम करना है, ठीक है। शिवसेना का क्या है कि हमें अपना धर्म बचाना है और अपना वो करना है, अपने धर्म को आगे लेके जाना है, ठीक है। वो हिंदू धर्म के लिए मेनली काम करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि उसके सामाजिक आधार भी तय होते हैं और उसकी नीतियां भी पहले से फिक्स होती हैं। राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से होते हैं, जैसा कि मैंने बताया। एक होता है नेता, जैसे मैं हो गई मुख्य, इस जिस पार्टी की हम बात कर रहे हैं, जो पार्टी हम लोगों ने बनाई है, तो उसकी मुख्य मैं हो गई, और सक्रिय सदस्य हो गए आप लोग, ठीक है। और आप लोगों के अंडर में जो काम करेंगे, ठीक है, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, बस आपकी हेल्प करेंगे, चुनाव प्रचार में आपकी हेल्प करेंगे, बैनर वगैरह लगाने में आपकी मदद करेंगे, ठीक है। पीछे से अमर रहे कहने में आपकी मदद करेंगे, आपके पीछे पीछे चलेंगे। उनको बोलते हैं अनुयायी या समर्थक, ठीक है। वो क्या होते हैं, अनुयायी या समर्थक होते हैं। तो एक पार्टी के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहले में नेता, दूसरे में होता है सक्रिय सदस्य, सक्रिय मतलब हमेशा वो एक्टिव रहते हैं, ठीक है, पार्टी के काम के लिए। और तीसरे में है अनुयायी समर्थक। एक मिनट कैमरा चेक कर लेती हूँ। हाँ ठीक चल रहा है। कई बार क्या होता है, माइक बंद हो जाता है, मैं बोलती रहती हूँ और 1 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद पता चलता है कि माइक पहले से ही बंद था।
ठीक है, और कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैंने एक ही वीडियो को 3-3 4-4 बार रिकॉर्ड किया है, ठीक है? क्योंकि मैं अकेले ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, अकेले ही सारे काम कर रही हूँ, तो फिर उसमें थोड़ी-सी दिक्कत होती है। तो आपको समझ में आया पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, किस तरह से काम करती हैं और किसके लिए काम करती हैं। सभी पार्टियाँ समाज के लिए काम करती हैं, ठीक है? अपने प्रदेश के लिए या अपने देश के लिए काम करती हैं। अब देखो हम देख रहे हैं कि राजनीतिक दलों के काम क्या है। आप समझ गए होंगे कि राजनीतिक दल क्या होते हैं। अब हम देख रहे हैं राजनीतिक दलों के कार्य क्या होते हैं। राजनीतिक दलों के कार्य, ठीक है? यानी कि पॉलिटिकल पार्टी काम क्या करती है। तो काम वही सारी चीज रिपीट होगी जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर। राजनीतिक दल क्या करते हैं मूलतः, राजनीतिक दल राजनीतिक पदों को भरते हैं। राजनीतिक पद कौन से होते हैं, ये एमपी एमएलए के जो चुनाव होते हैं वो होते हैं, ठीक है? राजनीतिक पद यही तो होते हैं। अगर राज्य सरकार के लिए चुनाव हो रहे, मैंने आपको 9th में भी बताया, आपको मैंने 8th में भी बताई है ये सारी चीजें, कि जब चुनाव होते हैं, अगर मुख्यमंत्री के लिए चुनाव हो रहा है, मुख्यमंत्री चुनना है, तो राज्य के लिए तो किसको चुनेंगे आप, एमएलए को चुनेंगे, ठीक है? और अगर आपको प्रधानमंत्री के लिए वोट डालनी है तो आप डायरेक्ट प्रधानमंत्री को थोड़ी डालते हो, आप अपने एरिया के एमएलए को चुनते हो और एमएलए फिर बाद में किसको चुनते हैं, प्रधानमंत्री को। तो पॉलिटिकल पार्टियां क्या होती हैं, जैसे बीजेपी की पार्टी है, अब बीजेपी की पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो वो क्या करेगी, जो एमपी का पद खाली है हमारे भारत में, ठीक है, उसको भरेगी। कौन भरेगी, राजनीतिक पद को भरती है, ठीक है? राजनीतिक पद कौन से हो गए, एमएलए और एमपी वाले, ठीक है? एमएलए और एमपी, ठीक है? अगर संसद की बात करें तो एमपी चुने जाएंगे, और अगर राज्यसभा सॉरी अगर हम उसकी बात करें, राज्य सरकारों की बात करें, विधायिका की, राज्य विधायिका की बात करें, तो एमएलए चुने जाएंगे, और पंचायती राज में क्या, पंच और सरपंच, ठीक है, वो चुने जाएंगे। तो नेक्स्ट हम इसमें देख रहे हैं कि राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करते हैं दल, इस काम को कई तरह से करते हैं। अब देखो राजनीतिक दल क्या काम करते हैं, पार्टी बन गई, लेकिन पार्टी काम क्या कर रही है वो देखिए। पहला है इसमें दल चुनाव लड़ते हैं, ठीक है? अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। जैसे अब बीजेपी लड़ रही है, ठीक है? देखो बीजेपी को सब लोग जानते हैं, मैं इसलिए बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी का नाम ले रही हूँ, ठीक है? बाकी जो पार्टी है वो एक क्षेत्र विशेष तक ही संबंधित है, लेकिन बड़े लेवल पर आप इन 3-4 पार्टियों को जानते हो। ऐसा नहीं है इन पार्टियों को मैं प्रचार कर रही हूँ, मेरा इन पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है। मैं पहले ही आपको क्लियर करना चाहती हूँ, कभी आप ये सोचे कि मैडम इनकी कोई ठेकेदार है या कोई एजेंट है, वैसा मेरा कोई नहीं है, ठीक है? लेकिन इन पार्टियों को सभी लोग जानते हैं, इसलिए मैं बार-बार बात कर रही हूँ ताकि आप कनेक्ट कर पाओ अपने इस टॉपिक से, ठीक है? मेरा उद्देश्य केवल ये है, मेरा किसी कोई पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। कभी बाद में तुम रील काट-काट के अलग-अलग और फिर उनको वायरल कर दो कि मैडम इस वाली पार्टी की नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वैसा मत करना, ठीक है? तो हम बात कर रहे हैं बीजेपी की। मान लो क्या है, बीजेपी है एक पार्टी, बीजेपी क्या कर रही है, अब मान लो उन्हें सरकार बनानी है, ठीक है? उनको प्रधानमंत्री बनाना है, तो वो क्या करेंगे, अपने राजनीतिक अपने उम्मीदवारों को या अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देंगे, ठीक है? टिकट देंगे मतलब वो उनको बताएंगे कि आप इस क्षेत्र से चुनाव लड़ो, आप इस क्षेत्र से चुनाव लड़ो, आप इस क्षेत्र से चुनाव लड़ो, ठीक है? तो अपने भारत में कितनी सीट है, लगभग 543 सीट है, ठीक है? तो 500 533, है ना? 533 सीट पे चुनाव होना है, तो 533 सीट पर 500 लोगों को खड़े करेंगे, या फिर उनको लग रहा है कि भाई इन क्षेत्रों में हमें कोई वोट नहीं देगा, तो 200-300 जितना भी उनका मन करेगा उतने लोगों को बोलेंगी कि भाई एमपी की जो सीट खाली है तुम सब लोग उसके लिए चुनाव लड़ो, ठीक है? खड़े हो, प्रचार करो और लोगों से ये बोलो कि हम तुम सबका साथ, हमें तुम सबका साथ चाहिए और हम तुम सबका विकास करेंगे, और हमारी पार्टी की जो विचारधारा है वो क्या है कि पूरे देश की हमें प्रगति करनी है, पूरे देश का हमें विकास करना है, गरीबी को खत्म करना है, शिक्षा व्यवस्था अच्छी करनी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देना है, ठीक है? तो इन्होंने अपने मान लो इन्होंने 300 जगह खड़े कर 400 जगह खड़े कर दिए, ठीक है? मान लो इन्होंने 400, बड़ी पार्टी है 400 मान लो, 400 जगह इन्होंने बोला कि भाई तुम लोग इस एरिया से खड़े हो जाओ और वोट मांगने जाओ, और बाद में जब तुम नेता बन जाओगे, जब तुम एमपी बन जाओगे, तो फिर जब हमारी सरकार आएगी तो हम इन मुद्दों पर काम करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर यही बोला गया है कि लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए, खड़े कौन किए गए, ये 400 व्यक्ति, ठीक है? किसने खड़े करे, जैसे मैं हूँ, हमारी पॉलिटिशियन के लिए जो हमने पार्टी बनाई है, मैं और आप है ना, तो मैं बोलूंगी आप लोगों से, तुम लोग जितने भी हो मेरी पार्टी में, तो मैं तुम लोगों को बताऊंगी, मान लो तुम लोग 400 हो, ठीक है? तो मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि तुम्हारी पकड़ यूपी में ज्यादा है, तुम यूपी के इस एरिया से खड़े हो, तुम्हारी पकड़ यहाँ ज्यादा है, तुम यहाँ से खड़े हो, ठीक है? किसी की बुलंदशहर से है, किसी की यहाँ से है, कोई किसी की दिल्ली में पकड़ ज्यादा है, ईस्ट दिल्ली में, किसी की वेस्ट दिल्ली में, तो मुझे पता रहेगा ये चीज कि कौन से कार्यकर्ता की वोट कहाँ ज्यादा आएंगी, तो जिस कार्यकर्ता की वोट जहां जहां ज्यादा आएंगी या जिसका प्रभाव जहां जहां ज्यादा होगा,
वहीं मैं उससे कहूंगी कि भाई तुम यहाँ का चुनाव तुम लड़ो, यहाँ का चुनाव तुम लड़ो। तो लगभग 400 लोगों को मैं खड़ा कर रही हूँ, ठीक है, कितने भी खड़ा कर सकते हैं। 533 सीट पे अगर होना है भारत में चुनाव, तो 533 की 533 कार्यकर्ता, मतलब 533 उम्मीदवारों को मैं खड़ा कर सकती हूँ। लेकिन फिर हम ये भी देखती हैं, पॉलिटिकल पार्टियां क्या देखती हैं कि कैंडिडेट जीतना भी चाहिए, ठीक है। तो उनको पता होता है कि कहाँ हमें वोट देने वाले लोग हैं, और जहां वोट देने वाले लोग उनको नहीं है, उनको सपोर्ट नहीं करते, वहां वो अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करती है, ठीक है। ये चीज भी वो पॉलिटिकल पार्टियां ध्यान रखती है। तो राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीकों से करते हैं। अमेरिका अमेरिका जैसे कुछ देशों में उम्मीदवार का चुनाव दल के सदस्य और समर्थक करते हैं, ठीक है। यानी कि दल के सदस्य चुनाव सदस्य और समर्थक करते हैं, यानी कि लोग खुद बताएंगे कि हमें कौन सा नेता चाहिए। जैसे एक तो बात होगी अध्यक्ष की, और दूसरी बात होगी उन एक्टिव कार्यकर्ताओं की जो तुम लोग हो। अब तुम लोगों को कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो भी तो है, तो वो लोग भी कई बार बताते हैं अमेरिका में कि हम इसको वोट देंगे, आप इसको खड़ा करो, ठीक है। वो पार्टी से डायरेक्ट बात करने की कोशिश कर रहे हैं, या अपनी बात सोशल मीडिया पर या अखबारों के जरिए रुझान आ जाते हैं, पता चलते हैं, पता रहता है सब लोगों को कि हम इस एरिया में किसकी वोट ज्यादा है, ठीक है। उस हिसाब से ही क्या करती है पार्टी उम्मीदवारों को वोट देती है। अब इस तरह से उम्मीदवार चुनने वाले देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। अन्य देश जैसे भारत में दलों के नेता ही उम्मीदवार चुनते हैं। अब जैसे हमारे भारत में जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं ना, वो जनता से नहीं पूछती हैं कि आपको कौन सा नेता चाहिए, ठीक है। वो क्या करती हैं, डायरेक्ट कह देती हैं कि तुम इस सीट से, तुम इस सीट से, तुम इस एरिया से खड़े होगे और वोट मांगने जाओगे और जीत के आओगे, हमें पक्का यकीन है, ठीक है। जो जीतने वाले होते हैं उनको ही बोलती हैं कि हाँ तुम खड़े हो। तो ये जो बोलती है ना कि तुम खड़े हो, यहाँ से चुनाव लड़ो, इसी बात को बोलते हैं टिकट देना, ठीक है। यानी कि वो उनको टिकट देती हैं कि लो भाई यहाँ की टिकट तुम्हारी, और तुम इस एरिया से खड़े हो गए। अब बीजेपी पार्टी से कोई दूसरा व्यक्ति इस एरिया से खड़ा नहीं होगा। तो पार्टी के जो अध्यक्ष होते हैं वो टिकट बांटते हैं, ठीक है। आ गई ना समझ में आपको। तो दूसरा है, इसमें दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रम को मतदाताओं के सामने रखते हैं, और मतदाता अपनी पसंद की नीतियां और कार्यक्रम चुनते हैं। यानी कि जब जो राजनीतिक पार्टियां हैं जब चुनाव आते हैं तो अलग अलग नीतियां जनता के सामने रखती हैं, ठीक है। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, हम शिक्षा पर ध्यान देंगे। कांग्रेस वाले वोट मांग रहे हैं कि हम महंगाई कम करेंगे, हम बेरोजगारी खत्म करेंगे, ठीक है, सबको नौकरी देंगे, ठीक है। दूसरे पार्टी के लोग मांग रहे हैं, जैसे हमारी पार्टी भी है भाई इसमें अब, ठीक है। तो हमारी पार्टी बोल रही है कि हम पॉल्यूशन खत्म करेंगे, हमें वोट दो, ठीक है। दूसरी पार्टी बीएसपी वाली बोल रही है कि हम ST SC के लिए अच्छा काम करेंगे, आप हमें वोट दो। कोई और पार्टी बोल रही है कि हम अल्पसंख्यक यानी कि OBC के लिए काम करेंगे, हमें वोट दो। तो अपने अपनी सभी पार्टियां अपनी अपनी नीति तैयार करती हैं, अपने अपने कार्यक्रम तैयार करती हैं, मतदाताओं यानी कि जो लोग वोट देंगे उनके सामने रखती हैं, और मतदाता अपनी पसंद की, यानी कि जो जनता है, मतदाता कौन है, वो जनता ही तो है, जनता ही तो हमें वोट देगी ना बाद में। तो जनता अपनी पसंद की नीति और कार्यक्रम को चुनती है, यानी कि उसको जो पार्टी अच्छी लगेगी उस पार्टी को वो वोट डालेगी, ठीक है। जैसे आजकल अगर हम भारत की बात करें तो ज्यादातर स्टेट में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के लोग पसंद कर रहे हैं कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है, देश के लिए, देश को आगे लेके जा रही है, ठीक है। तो इनकी जो नीतियां हैं, जो ये नीतियां लेके आ रहे हैं चुनाव से पहले, जिन नीतियों को बनाने के बाद ये जनता में पब्लिक करते हैं कि भाई हम तुम्हारे लिए ये काम करेंगे, तो लोगों को पसंद आता है कि हाँ भाई हमें यही काम करवाना था सरकार से, हमें फ्री राशन चाहिए या लाइट चाहिए या जो भी है, ठीक है, कि हमें यही चाहिए, तो इसलिए उनको ही वोट देंगे, ठीक है। 2-4 स्टेट में अलग है, नहीं तो ज्यादातर स्टेट में बीजेपी की सरकार है। नेक्स्ट इसमें कहा गया है देश के लिए कौन कौन सी नीतियां ठीक है, इसके बारे में मैं हम में से सभी की राय अलग अलग हो सकती है। जैसे मेरी समस्या क्या है, मेरी समस्या पॉल्यूशन है, ठीक है। मान लो अब मैं एक आम जनता हूँ, मेरी समस्या पॉल्यूशन है, तुम्हारी समस्या तुम रोजगार है, क्योंकि भाई तुम्हें जॉब चाहिए, जो जॉब नहीं है। किसी और की समस्या क्या हो सकती है कि वो इतना गरीब है कि उसके घर में राशन नहीं है। तो हम सबकी जरूरत अलग अलग है। अब जो पार्टी हमारे हिसाब से बात करेगी, जो पार्टी हमारे हिसाब से चीजें हमें देगी, हम तो उसको वोट देंगे, ठीक है ना। मान लो कोई अमीर आदमी है, तो गरीब आदमी है, गरीब आदमी से हम कह रहे हैं पॉल्यूशन खत्म कर देंगे, उसे पॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं है, उसे तो रोटी वैसे भी नहीं मिल रही है, रोटी नहीं मिलेगी तो वो वैसे ही मर जाना है, पॉल्यूशन की तो जरूरत ही नहीं है, वो भूख से ही मर जाएगा। तो वो तो उस आदमी को वोट देगा जो उसको फ्री राशन प्रोवाइड कराएगा, है ना। अब हमें कौन वोट देंगे, हमें देंगे थोड़े ठीक ठाक लोग, यानी कि जो जिनके पास खाने पीने की व्यवस्था है, कि हमें पॉल्यूशन खत्म होना चाहिए, खाना पीना तो हमारे पास है, ठीक है। और आप लोग किसको वोट दोगे, आप लोग उसको वोट दोगे जो आपको नौकरी देगा, क्योंकि आपके पास खाना है ही नहीं, ठीक है। घर से ताने मिल रहे हैं, वाइफ तंग कर रही है, हस्बैंड बोल रहे हैं कि भाई क्या पढ़ रही है तो इतने दिन से, तेरी जॉब तो लगी नहीं रही, ठीक है। माँ बाप अलग पीछे पड़ रहे हैं कि तुम पढ़ते नहीं हो, दुनिया की नौकरी लग रही है तुम्हारी नहीं लग जाती, ठीक है। तो सब लोग आपको टॉर्चर कर रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए नौकरी। तो हर पार्टी अपने अपने मुद्दे लेकर आती है चुनाव के दौरान, और
उन मुद्दों के हिसाब से चुनाव लड़ती है, जिस आदमी को जिस चीज की जरूरत है वो अपने हिसाब से वोट देते हैं। ठीक है, जैसे बिहार में एक मुद्दा लेके आए कि जो महिलाएं हैं उनको हम फ्री में पैसे देंगे, मतलब हम उनको 10-20 हज़ार की कुछ सहायता देंगे और उससे उन पैसों से वो क्या करेंगे, अपना कोई भी बिजनेस खोलेंगे। तो वहाँ औरतों ने क्या किया कि जैसे ही सरकार ने पैसे बांटने शुरू करे 10-10 हज़ार, किसी ने बकरी खरीद ली। 10 हज़ार में भैंस तो आएगी नहीं, बकरी आएगी। किसी ने बकरी खरीद ली, किसी ने सिलाई मशीन खरीद ली, कपड़े सिल के कुछ पैसे आ जाएंगे। किसी ने कोई छोटा मोटा काम कर लिया, ठीक है, छोटे मोटे काम के लिए मशीन ले ली। 10 हज़ार में क्या ही आता है, आजकल तो कुछ भी नहीं आता। तो इस तरह से वहाँ पर उनकी सरकार बन गई कि महिलाओं को विश्वास हो गया कि ये हमें मदद करेंगे, हमारे अर्निंग बढ़ाएँगे, ठीक है, हमें रोज़गार देंगे और वहाँ नीतीश कुमार की सरकार बनी। ये जो एनडीए है उसकी वो जीता, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम देख रहे हैं कि सबकी राय अलग-अलग हो सकती है, पर कोई भी सरकार इतने अलग-अलग विचारों को एक साथ लेकर नहीं चल सकती। अब कोई पार्टी ऐसे नहीं कर सकती कि भाई हम अल्पसंख्यकों के लिए भी काम करेंगे, गरीबी भी मिटाएँगे, हम किसानों के लिए भी काम करेंगे। इतने सारे मुद्दे जो मैं बता रही हूँ, कोई एक आदमी थोड़ी ना काम कर सकता है। तो हर पार्टी अपना अलग-अलग लेके चलती है, ठीक है। लोकतंत्र में समान या मिले-जुले विचारों को एक साथ लेना होता है ताकि सरकार की नीतियों को एक दिशा दी जा सके। पार्टियाँ यही काम करती हैं, पार्टियाँ तरह-तरह के विचारों को, कुछ बुनियादी रायों तक समेट लाती हैं, जिनका वे समर्थन करती हैं। सरकार प्राय शासक की दल की राय के अनुरूप अपनी नीतियाँ तय करती है। देखो ये जो जितनी भी नीतियाँ बनाई जा रही हैं, क्यों बनाई जा रही है? क्योंकि जनता में ये समस्या है। चुनाव में वही मुद्दे उठाए जाएँगे जो जनता की समस्या होगी, ठीक है? जनता की समस्या है रोज़गार नहीं मिल रहा है, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, तो कोई भी पार्टी इस मुद्दे को लेगी और नौकरी के लिए काम करेगी। कहीं अल्पसंख्यक या किसी धर्म विशेष के साथ अत्याचार हो रहा है, वो उनकी वो समस्या है, जो पार्टी उनकी जैसी बात करेगी तो वो उनके लिए काम करेगी। तो एक तरह से जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, कोई भी राजनीतिक पार्टी है, वो कर तो देश के लिए ही काम रही है ना, और काम कौन-सा कर रही है? जिस काम को जनता करवाना चाहती है, ठीक है? जिस काम को जनता चाहती है, क्योंकि जो मुद्दे लेके वोट माँगते हैं, वो मुद्दे किसके होते हैं? नेताओं के थोड़ी होते हैं, नेताओं को थोड़ी ना अपनी गरीबी मिटानी है। ठीक है? नेताओं को थोड़ी ना पॉल्यूशन कम करना है, वो तो एयर प्यूरीफायर लगा लेंगे, ठीक है? नेताओं को थोड़ी ना राशन चाहिए, उनके पास तो है खाने को। तो वो जो मुद्दे लेके आते हैं, वो कौन से मुद्दे लेके आते हैं? जो जनता के होते हैं, ठीक है? जो भारत की जनता जिन मुद्दों पर बात करना चाहती है, जिन मुद्दों को लेकर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती है, उन सभी मुद्दों को कौन लेके आते हैं? नेता या पॉलिटिकल पार्टियाँ उन मुद्दों को लेके आती हैं, ठीक है? तो इससे क्या हो रहा है? देश का ही फायदा हो रहा है ना? कहीं न कहीं भई किसी न किसी के मन की तो हो ही रही है, सबके मन की तो कभी भी नहीं होएगी, ठीक है? लोकतंत्र हो, राजतंत्र हो, कोई सा भी तंत्र चला लो, सबके मन की कभी नहीं हो सकती, सब कभी खुश नहीं हो सकते एक नेता से। तो कुछ तो हो ही रहा है, ठीक है? 10%, 20%, 50%। अब आजकल जैसा माहौल चल रहा है, उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है 50% लोग बीजेपी को पसंद कर रहे हैं भारत में, ठीक है? और ऐसा नहीं है मुझे इससे बीजेपी से कोई लगाव है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, ठीक है? तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि शायद बीजेपी को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तीसरा काम क्या करती हैं राजनीतिक पार्टियाँ? पार्टियाँ देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। देश के लिए कानून कौन बना रहा है? पॉलिटिकल पार्टियाँ, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों ने टिकट बाँटी, लोग लोगों ने चुनाव लड़ा, उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो जीत के आए। अब वही तो बैठेंगे पार्लियामेंट में, ठीक है? वही तो संसद में बैठेंगे, तो वही कानून बनाएँगे। तो एक तरह से इनडायरेक्टली कानून कौन बना रहा है? पॉलिटिकल पार्टियाँ कानून बना रही हैं, ठीक है? और फिर पार्टियाँ बनाने से क्या फ़ायदा है? जैसे मैंने अपने 400 लोगों को लड़वाया, चुनाव लड़ने के लिए बोला था। अब मान लो 400 में से 300 लोग जीत के आ गए, ठीक है? 100 लोग वहाँ आ गए, 300 लोग जीत के आ गए। अब ये 300 लोग कहाँ बैठेंगे? संसद में। अब संसद में बैठेंगे तो वोट माँगने से पहले इन्होंने क्या बोला था? सबका साथ, सबका विकास। शिक्षा, रोजगार इनके लिए काम करेंगे। तो अब जीतने के बाद ये 300 के 300 लोग उन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। मुद्दे चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि फिर अगली बार इन्हें चुनाव चुनाव के लिए वोट माँगने जाएँगे तो कोई भी इन्हें वोट नहीं देगा। तो इन 300 लोगों की राय एक ही होगी, अलग-अलग नहीं जा सकते ये, ठीक है? अब इसमें से 100 यूँ नहीं कह सकते, जीतने के बाद कि हम तो अल्पसंख्यकों के लिए काम करेंगे, नहीं, ये पार्टी का रूल है, तुमने इस पार्टी की जो विचारधारा है वो ये है, इस विचारधारा के हिसाब से काम करोगे। अगर इसमें से 50 या 100 बोले कि हम तो गरीबों के लिए काम नहीं कर रहे, हम तो केवल इस धर्म विशेष के लिए काम करेंगे, तो पार्टी इसकी अनुमति नहीं देगी। तो ये ज़िम्मेदारी है इन 300 की 300 लोगों की कि बीजेपी की पार्टी की जो भी विचारधारा है, उस विचारधारा के अकॉर्डिंग इनको चलना पड़ेगा, ठीक है? ये इनकी मजबूरी है। जैसे मैंने पार्टी बनाई, आप लोग पॉल्यूशन को कह के आपने वोट माँगी, तो आप लोग केवल पॉल्यूशन पे बात करोगे वहाँ पर, ठीक है? मतलब मेरे से ऐसे हम अलग मुद्दों स नहीं ले सकते। जैसे जो मुद्दा मेरा था, जिस मुद्दे को लेके मैंने पार्टी बनाई,
जीतने के बाद आप अलग तरह की बातें नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप दूसरी पार्टी में जाके मिल जाओ, दूसरी पार्टियों के मुद्दों पर काम करो, नहीं। अगर करना है तो फिर सारे लोग मीटिंग करेंगे आपस में और फिर जो निर्णय होगा वो। लेकिन जो लोग पार्टी में हैं, जैसे आप मेरी पार्टी में हो, तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, ठीक है? और मुझे आपकी माननी पड़ेगी। तो सामूहिक रूप से हम लोगों के जो विचारधारा है वो एक रहेगी। तो हम लोग कितने हैं? मान लो 400 लोग थे, 400 में से 300 जीत गए, तो हम 300 की 300 एक ही मुद्दे पर बात करेंगे, ठीक है? हमारी विचारधारा क्या रहेगी? एक ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि 100 कुछ अलग बात करने लग गए। तो इस तरह की जो ज़िम्मेदारियाँ लेती हैं, वो कौन लेती है? पॉलिटिकल पार्टियाँ लेती हैं। अब क्योंकि ये 300 लोग एक ही विचारधारा से जुड़े हैं, तो ये 300 लोग जो हैं अपने एरिया में उन्हीं कामों को करेंगे जिन कामों को बोलकर इन्होंने वोट मांगी थी। तो अब काम कुछ भी है, चाहे तो गरीबों के उत्थान के लिए काम हो रहा है या पॉल्यूशन के लिए काम हो रहा है, या सड़क निर्माण हो रहा है या लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। काम कुछ भी हो रहा है, लेकिन हो तो रही है देश की तरक्की, है ना? अगर ये किसी एक पार्टी के नहीं होते 300 की 300, तो एक तो कह रहा है मैं अपने एरिया में सड़क बनवाऊँगा, दूसरा कह रहा है सड़क नहीं बनवाना, हमें पॉल्यूशन खत्म करना है, तीसरा कह रहा है ना जी हमें ये दोनों नहीं चाहिए, हम तो फ्री राशन बाँटेंगे, चौथा कह रहा है हमें ये नहीं चाहिए, हम तो लोगों को 10-10 हज़ार रुपए बाँटेंगे, वो अपना काम करेंगे। तो 300 की 300 अलग-अलग मुद्दे पे अगर बात करेंगे, तो क्या देश चलेगा? नहीं चलेगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक का मन आ रहा है रोड बनाने का तो वो अपनी मर्ज़ी से रोड बना रहा है, एक का मन आ रहा है फ्री राशन बाँटने का तो राशन बाँट रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी योजना बनाई जाएगी उसमें करोड़ों रुपए लगेंगे, ठीक है? तो वो करोड़ों रुपए कहाँ से होएगा, वो फंड इश्यू कहाँ से होगा? संसद जो हमारा खजाना है, संसद कहाँ से पैसे लेगी? जो भारत का जो खजाना है, जो टैक्स है, उसी से लेगी। अब ये 300 के 300 अलग-अलग पैसे माँगेंगे, कहाँ से आएँगे इतने पैसे? ठीक है, किसी भी देश के पास नहीं होते। तो पॉलिटिकल पार्टियाँ क्या करती हैं, किसी भी समस्या से रिलेटेड सामूहिक रूप से ज़िम्मेदार होती हैं। अब ये 300 लोग एक ही मुद्दे पर काम करेंगे। अब 300 लोग एक ही मुद्दे पर काम करेंगे, तो मान लो फंड 2 करोड़ है, मान लो 2 करोड़ है फंड, ठीक है? अब ये 300 के 300 काम बोल रहे हैं कि हाँ भाई हमें पैसे दे दो, हम काम करेंगे, ठीक है? तो 2 करोड़ रुपए आ गए, अब इनका जो भी मुद्दा था, उस मुद्दे पे काम हो रहा है। अगर ये 300 के 300 लोग अलग-अलग पैसे माँगे अपने क्षेत्रों के लिए, ठीक है? अब इस 2 करोड़ के 300 टुकड़े कर दो, ठीक है? कुछ लाख में आएगा। अब उतने लाख में ना तो फ्री राशन दे पाओगे, ना फ्री में रोज़गार दे पाओगे, ना फ्री में कुछ दे पाओगे, ठीक है? ना पॉल्यूशन हटा पाओगे। तो ये अगर हम जो हमारा खजाना है, उसको हम अलग-अलग माँगे, तो क्या होगा? तो देश चल ही नहीं पाएगा। फिर अगर हम उस खजाने में से पैसे निकालें और किसी एक चीज़ पर लगाएँ, मान लो हम रोड ही बना रहे हैं, कम से कम रोड तो बन जाएँगी, इन 5 सालों में रोड बन जाएँगी, अगले 5 सालों में शिक्षा पर ध्यान दे लेंगे, अगले 5 सालों में हम रोज़गार पर ध्यान दे लेंगे। तो एक-एक मुद्दा करके अगर निपटाएँगे तो देश का विकास होगा। और 300 की 300 अलग-अलग बात करेंगे तो किसी का काम नहीं होएगा। तो क्या होगा? देश ऐसा बर्बाद हो जाएगा जैसे पाकिस्तान, ठीक है? पाकिस्तान भी कम बर्बाद हुआ है, उससे भी ज़्यादा खतरनाक लेवल का बेकार हो जाएगा देश। तो पॉलिटिकल पार्टियाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं लोकतंत्र में, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों में क्या होता है, लोग सामूहिक रूप से किसी एक चीज़ की ज़िम्मेदारी लेते हैं, रोज़गार की या किसी भी सब्जेक्ट की, ठीक है? आजकल जो भारत में मुद्दा है, वो है रोज़गार का, ठीक है? जो मैं मेन मुद्दा मानती हूँ, वो रोज़गार का है कि क्योंकि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी बच भी गई, पढ़ भी गई, अब उसको नौकरी नहीं मिल रही, कर वो ही रही है रोटी-पानी चौका का काम, ठीक है? पहले कम से कम लड़कों को नौकरी मिल रही थी, अब उनको भी नहीं मिल रही। अब लड़की भी बच गई, लड़का भी बच गया, लड़की भी पढ़ गई, लड़का भी पढ़ गया, नौकरी किसी को भी नहीं है, ठीक है? तो इन मुद्दों पर काम करती है सरकार, तभी क्या होता है, देश की प्रगति होती है और ये किसकी वजह से होती है? ये पॉलिटिकल पार्टियों की वजह से होती है, ठीक है? नेक्स्ट काम क्या है, वो हम देख लेते हैं। दल ही सरकार बनाते हैं और चलाते हैं, ठीक है? अब इसमें क्या था, ये 300 लोग एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो तभी तो काम हो पा रहा है, ठीक है? अगर ये 300 ही लोग अलग-अलग बात करें तो ऐसे तो कोई भी बिल पास होएगा ही नहीं संसद में, ठीक है? इन 2 करोड़ लोगों को 300 लोगों में बाँट देंगे, क्या-क्या लाख रह जाएँगे, है ना? तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टियाँ जो हैं, वो क्या करती हैं, सरकार बनाती हैं और चलाती हैं। हमने पिछले सालों में पढ़ा था कि नीतियाँ और बड़े फैसले के मामले में निर्णय राजनेता ही लेते हैं और नेता विभिन्न दलों के होते हैं, ठीक है? अब जो भी मैंने जितनी भी आपको पार्टियाँ बताई हैं, उन सभी पार्टियों के नेता होते हैं और फिर अपनी पार्टी की विचारधारा के अनुसार काम करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट इसमें है पार्टियाँ नेता चुनती हैं, ठीक है? पार्टियाँ खुद चुनती हैं कि उस एरिया का नेता कौन होगा, ठीक है? जैसे इन 400 लोगों को मैंने चुना ना, मैंने देखा कि भई तुम्हारी यहाँ वोट ज़्यादा आएँगे तो तुम यहाँ से खड़े हो जाओ। तो पॉलिटिकल पार्टियाँ मैं क्या हूँ? मैं एक पॉलिटिकल पार्टी हूँ, तो मैं आप लोगों को चुन रही हूँ मतलब मैंने 400 लोग चुने थे, ठीक है? तो पॉलिटिकल पार्टियाँ किसको चुनती हैं? नेता को चुनती हैं। उनको प्रशिक्षित करती हैं यानी कि उनको समझाती हैं कि तुम्हें किन-किन मुद्दों पे काम करना है, किस तरह से वोट माँगनी है, ठीक है? जब जीत जाएँगे तो हम इस लेवल पर इस तरह से काम करेंगे। तो उनको प्रशिक्षित करती हैं और फिर पार्टी के सिद्धांत और कार्यक्रम के अनुसार फैसले लेने के लिए उन्हें मंत्री बनाती हैं।
ठीक है, मैंने बताया था ना कि कैबिनेट मंत्री को कौन छांटता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री अपने हिसाब से कैबिनेट मंत्री बनाता है। मैंने बताया था ना आपको 9th में पूरी कैबिनेट समझाई थी बहुत अच्छे से। तो कैबिनेट कौन छांटता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन होता है? प्रधानमंत्री वो आदमी होगा जो पार्टी में बिल्कुल मुख्य होगा, ठीक है, पार्टी का जो बड़ा चेहरा होगा, जिसको ज्यादा लोग जानते होंगे, वो होगा। जब वो प्रधानमंत्री बनेगा, जब ये सारे एमपी जो 300 एमपी जीत के आए हैं, ठीक है, जो 300 एमपी जीत के आए हैं, ये किसी एक आदमी को चुनेंगे, ठीक है, वो आदमी होगा प्रधानमंत्री। ठीक है, ये 300 आदमी चुनेंगे किसी एक को, वो होगा प्रधानमंत्री। और ये प्रधानमंत्री अपने कुछ 25-30 लोगों को मंत्री बनाएगा, और मंत्रियों को क्या काम देगा कि भाई तुम पूरे देश का शिक्षा का काम देखो। एक आदमी को शिक्षा का काम दे दिया, एक को उद्योग का काम दे दिया, एक को रोजगार से संबंधित काम दे दिया, एक को कपड़ा उद्योग का काम दे दिया, ठीक है, एक को मछली पालन का काम दे दिया, कि इन इन विभागों को तुम देखो, ठीक है, इन इन विभागों में प्रोग्रेस तुम करो। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने 9th क्लास में समझाई थी आपको। तो पॉलिटिकल पार्टियां क्या करती हैं कि सरकार बनाती हैं और मंत्री चुनती हैं। ठीक है, अब ये कैबिनेट में जितने भी मंत्री हैं किसने चुने हैं? नरेंद्र मोदी ने चुने हैं ना। तो वो मंत्री चुनती हैं, और मंत्री क्या होते हैं? मंत्री होते हैं किसी स्पेशल विभाग के लिए काम करते हैं। जैसे कोई कपड़ा मंत्री है तो केवल कपड़ा उद्योग से संबंधित ही चीजें करेगा, उसमें ही फैसले लेगा। ठीक है, जैसे कोई शिक्षा मंत्री है तो पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को वो देखेगा, कौन सा सिलेबस रखना है, कौन सा नहीं रखना है, बच्चों को किस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए। जैसे आजकल डिजिटल एजुकेशन पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, ठीक है, बच्चों की एक्टिविटी पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो ये सारे फैसले कौन लेता है? कौन, किसके दिमाग में ये आइडिया आ रहा है कि एनसीईआरटी का सिलेबस कम कर दो, एक्टिविटी ज्यादा बढ़ा दो, ठीक है, और बच्चों को होमवर्क कम करो, एक्टिविटी वर्क ज्यादा करो? ये किसके दिमाग में आइडिया आ रहा है? आपको लग रहा है ये प्रिंसिपल के दिमाग में आ रहा है? नहीं, ये जो शिक्षा मंत्रालय है वो इस तरह की नीतियां बना रहा है और पूरे देश में वो लागू करा रहा है। तो ये काम किसको दिया गया है? जिस आदमी को काम दिया गया है। मान लो मैं प्रधानमंत्री बन गई तो मैंने ए को काम दिया कि भाई भारत की पूरी शिक्षा व्यवस्था तुम देखोगे, ठीक है, और कितने पैसे देने हैं, किसको कब डोनेशन देना है, किन छात्रों को कपड़े यूनिफॉर्म फ्री में देने हैं, किन छात्रों को किताब कॉपी फ्री में देनी है, ये सारा काम ए देखेगा। बी देखेगा पॉल्यूशन से संबंधित, सॉरी पॉल्यूशन नहीं, बी देखेगा कपड़ा उद्योग से संबंधित, सी देखेगा रेल से संबंधित, ठीक है, जो हमारी भारत रेल है उसका संचालन, ठीक है, कैसे करना है, नए प्लेटफॉर्म बनाने हैं, कहीं पटरी बिछानी है, नई रेल चलानी है, पुरानी रेलों का रिपेयर करना है, ये सारा काम कौन देखेगा? रेल मंत्रालय। ठीक है, एक है रक्षा मंत्रालय, वो रक्षा से संबंधित काम देखेगा। रक्षा मंत्र मतलब जो आर्मी है, फोर्स, जो हमारी आर्मी फोर्स है, कि भाई कौन सी फोर्स हमें बढ़ानी चाहिए, ठीक है, वायुसेना बढ़ानी चाहिए, थल सेना बढ़ानी चाहिए, जल सेना बढ़ानी चाहिए, कितने जहाज और खरीद लेने चाहिए, अगर दुश्मन सेना ने अटैक किया तो हमारे पास राइफल है कि नहीं, कितने लोगों की पेंशन जानी है, अगर लोग पहले से सैलरी दी जा रही है सैनिकों को, अगर सैनिक उस सैलरी से संतुष्ट नहीं है तो थोड़ी-सी और बढ़ा दो। उनके खान-पान के लिए ज़्यादा प्रोटीन वगैरह ऐसी चीज़ें दो, ताकि जो सैनिक है हमारे खुश रहें, अगर टाइम पे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी और हम बोलेंगे कि बस फायर, तो वो तैयार रहें। अगर वो पहले से खुश नहीं है, उनको कोई सुविधा नहीं दी गई है, तो उनको क्या अच्छा लगेगा कि भाई हम क्यों मर जाएँ इनके लिए, इन्होंने हमें क्या सुविधा दी है। सैनिक जब ही तो खड़ा है बॉर्डर पे, जब सैनिक का ध्यान रखा जा रहा है, सैनिक का परिवार सिक्योर करा जा रहा है, सैनिक को कोई सुविधा धा नहीं देंगे, तो कौन जाके मरेगा अपने देश के लिए? कोई भी नहीं मरेगा, हम हो या आप हो या कोई भी हो, ठीक है? सैनिक जब आगे बढ़ता है, जब उसको पता है कि अगर मैं आज मर गया, तो मेरी मम्मी-पापा भूखे नहीं मरेंगे, घर में मेरी बीवी-बच्चे भूखे नहीं मरेंगे, उनको ये लोग पेंशन देंगे बाद में, ठीक है? तो रक्षा मंत्रालय अपना काम कर रहा है, तो जो सरकार बनती है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाती है, वो क्या करती है? वो मंत्रियों को भी गठित करती है और मंत्रियों को काम बाँट देती है, ठीक है? तो ये सब काम कौन कौन करता है? पॉलिटिकल पार्टी करती है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ना हो, तो ये 300 की 300 लोग कहेंगे कि हम लेंगे बड़े-बड़े पद, ठीक है? तो आपस में इतनी ज़्यादा लड़ाई हो जाएगी कि एक-दूसरे का सर फाड़ देंगे, ठीक है? अभी आपने देखा संसद में ऐसे झगड़ते रहते हैं, गाली-गलौज करते रहते हैं, और अगर इनको खुली छूट दे दी जाए, किसी पार्टी से ये संबंध ना रखते हो, 300 की 300 अलग-अलग बोलेंगे, तो बड़े-बड़े पद सबको चाहिए बड़े पद, ठीक है? मंत्री कौन नहीं बनना चाहता? सब मंत्री बनना चाहते हैं, क्योंकि मंत्रियों को अलग से हाउस मिले होते हैं, या अलग से महल महल टाइप के घर होते हैं उनके अलग से, ठीक है? उनको अलग से गाड़ियाँ मिली होती हैं, अलग से नौकर मिले होते हैं जो मंत्री होते हैं। जो एमपी हैं उनको नहीं मिलेगी, लेकिन इन्हीं एमपीओ में से, इन्हीं 300 में जो 25 लोग मंत्री चुने जाएँगे, 25 या ये कैबिनेट मंत्री लगभग 25 होते हैं, और बाकी के जो मंत्री होते हैं वो लगभग 60 होते हैं। तो ये जो मंत्री चुने जाएँगे, इनको अलग से सुविधा होती है, बाकी के लोगों को नहीं होगी इनमें, ठीक है? मान लो मंत्री के, अगर मान लो हमने 80 लोग निकाल लिए इसमें से, तो इन 80 लोगों को विशेष सुविधा दी जाएगी, क्योंकि ये विशेष काम कर रहे हैं। बाकी के जितने रहेंगे 220 के लगभग, इनको कोई विशेष सुविधा नहीं मिलेगी, इनको वही सुविधा मिलेगी जो सबको मिल रही है। लेकिन इन 80 लोगों को अलग से चीज़ें मिलेंगी, ठीक है? अलग से इनको घर मिलेगा, अलग से गाड़ी मिलेगी, अलग से नौकर मिलेंगे, ठीक है? अलग से भाई सम्मान भी होता है कि भाई कैबिनेट मंत्री है, इज़्ज़त भी होती है। तो ये सारी चीज़ें इनको अलग मिलती हैं। तो
अगर पॉलिटिकल पार्टियां ना हो, पॉलिटिकल पार्टियां ये फैसला ना ले, तो ये 300 की 300 नहीं लड़ेंगे कि हमें ये वाले पद चाहिए। अब क्या है, अब तो पार्टी की बात माननी पड़ेगी, नहीं तो पार्टी बाहर निकाल देगी हम, है ना। तो पार्टी की वजह से ही सरकार चलती है लोकतंत्र में। 5वां है चुनाव हारने के बाद हारने वाले दल शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं, सरकार की गलतियां, नीतियां और असफलताओं की आलोचना करते हैं। अब देखो सत्ता में कौन काम कर रही है, सत्ता में काम कर रही है बीजेपी, यानी कि मोदी की पार्टी। ठीक है, मोदी सरकार काम कर रही है। अब चुनाव जो लड़ रही थी बड़े लेवल पर, दो लड़ रही थी, एक तो बीजेपी और एक कांग्रेस। तो बीजेपी ने कुछ कुछ पार्टियां अपने में मिला ली, तो ये बन गया एनडीए, एनडीए बन गया। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी पार्टियां अपने अंदर मिला ली थी कि भाई हमारी वोट नहीं आ पाएंगी, ये 300-400 वोट हमारी नहीं आ पाएंगी, हमारे कम लोग जीतेंगे, तो भाई बीएसपी वाले तुम भी आ जाओ, शिवसेना वाले तुम भी आ जाओ। 2-4 पार्टियां इन्होंने छोटी छोटी और मिला ली अपने में, ताकि ये जीत सके। तो ये जो इन्होंने मिलाई उसको बोला गया एनडीए। ठीक है, ऐसे ही कांग्रेस ने गठबंधन करा, बाकी जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां थी, जब इन्होंने अपने में मिलाई तो उन्होंने भी मिला ली कि भाई हम जीत जाएंगे। तो उन्होंने जो पार्टियां मिलाई उस गठबंधन को बोला गया, ठीक है, कांग्रेस के गठबंधन को बोला गया इंडिया। ठीक है, क्या बोला गया उनको, इंडिया। ठीक है, इंडिया, उनके गठबंधन को बोला गया इंडिया, जो बहुत सारी पार्टियां मिली। तो एक, अब मेनली जो हम बात करें तो ये थी बीजेपी की और ये थी कांग्रेस। ठीक है, ये क्या थी, ये कांग्रेस थी, ये बीजेपी थी, ये कांग्रेस। तो बीजेपी जीत गई, कांग्रेस हार गई। अब हार गई तो क्या इनकी कोई वैल्यू नहीं है, नहीं वैल्यू है। ये भी, इनके एमपी भी संसद में बैठेंगे। अब ये क्या काम करेंगे, ये काम करेंगे कि बीजेपी क्या काम कर रही है या नहीं। ठीक है, जैसे बीजेपी ने 2 करोड़ रुपए निकाले फंड के, तो ये हिसाब मांगेंगे कि कहाँ खर्च करे तुमने। कांग्रेस वाले बोलेंगे कहाँ खर्च करे बताओ। ठीक है, और अगर इन्हें एक भी गलती मिल गई तो फिर ये पूरी दुनिया को बताएंगे, पूरे भारत की जनता को बताएंगे कि देखो 2 करोड़ रुपए निकाल लिए, 1 करोड़ रुपए अपने घर में रख लिए, 1 करोड़ रुपए ही लगाए विकास में। जवाब दो। और ये नहीं देंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब में घसीटेंगे कि भाई जवाब दो, ये पैसे कहाँ खर्च करे। ठीक है, या कहीं फिजूल खर्च करे तो क्यों करे, क्योंकि देश का पैसा था। तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है, अपोजिशन वाली पार्टी की, जो पार्टी हारती है। आजकल कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस कहती है भाई इतने पैसे गए, कहाँ गए। ठीक है, और तुम अच्छी योजना क्यों नहीं लेके आ रहे हो, लोगों को रोजगार क्यों नहीं दे रहे हो। इन सारे मुद्दों को कौन उठा रहा है, इन सारे मुद्दों को कांग्रेस उठा रही है। आम आदमी पार्टी क्या कह रही है, पहले तो बड़ा पॉल्यूशन पॉल्यूशन करते थे, अब दिल्ली में पॉल्यूशन क्यों ना खत्म हो रहा, अब तो तुम्हारी ही सरकार है। आम आदमी पार्टी वाले रोज बोल रहे हैं, केजरीवाल की पार्टी के जो सदस्य हैं वो रोज बोल रहे हैं दिल्ली में बीजेपी पार्टी से कि भाई अब क्या हो गया, अब क्यों नहीं पॉल्यूशन खत्म हो रहा है, जब तो कह रहे थे कि वोट दे दो हम पॉल्यूशन खत्म कर देंगे, अब क्यों नहीं हो रहा। तो जो पार्टी हारती है, ऐसा नहीं है पार्टी हार गई तो उसका कोई मतलब नहीं रहा देश में, नहीं, जो पार्टी हारती है वो जीती हुई पार्टी से ये पूछेगी कि तुम पैसे कहाँ खर्च कर रहे हो, तुम गरीबों के लिए काम क्यों नहीं कर रहे हो, तुम सही काम क्यों नहीं कर रहे हो। तो हारने वाली पार्टी की एक अलग भूमिका है, ठीक है, वो भी जरूरी है देश में, और जीतने वाली पार्टी तो काम कर ही रही है। अब ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपकी मम्मी ने आपके बड़े भाई को 100 रुपए दे दिए, ठीक है, और उससे बोला कि तू ना 2 दिन हम कहीं जा रहे हैं, तो 2 दिन तू देख लेना, चॉकलेट चिप्स जो भी खरीदने हो अपने छोटे बहन भाइयों को दिलवा देना। ठीक है, अब आपकी मम्मी चली गई, आपके बड़े भाई को लालच आ रहा है कि 200 रुपए देखेंगे ये मम्मी, मैं तो अपने पास रख लेता हूँ इन्हें, इन छोटे छोटे बच्चों को कुछ नहीं दिला रहा अपने बहन भाइयों का, है ना। कई बार ऐसे बहन भाई करते भी हैं बड़े वाले कि बेमानी कर लेते हैं कि अपने लिए 10 रुपए की चॉकलेट ले ली और छोटे बहन भाइयों को 5-5 के दिला दी, बात खत्म करो। अब छोटे बहन भाई जो हैं वो क्या करेंगे, आपकी मम्मी से शिकायत करेंगे जब आपकी मम्मी घर आएंगी कि आपने 200 रुपए दिए थे और भैया ने हमें बस 10-10 रुपए की चीज दिलवाई है, बाकी सारे पैसे तो भैया ने खा लिए। ठीक है, तो अब आपकी मम्मी को सही जानकारी पता चल जाएगी ना कि किसने बेईमानी करी है। ठीक है, तो फिर आपकी मम्मी उसको डांटेंगी कि भाई 200 रुपए दिए थे, सबके लिए दिए थे, मैंने तेरे अकेले के लिए थोड़ी दिए थे। तो बिल्कुल सेम वही देश में चलता है कि जो पार्टी जीत जाती है, जो काम कर रही है उस, और एक पार्टी हारती है, तो कौन सी हारी थी, कांग्रेस पार्टी हारी थी 2024 के चुनाव में। तो कांग्रेस पार्टी हर बात पर बीजेपी पार्टी को घेरती रहती है कि भाई कहाँ पैसे खर्च कर रहे हो, कितने पैसे खर्च कर रहे हो, और यहाँ खर्च कर रहे हो, तुमने गलत क्यों खर्च कर दिए। मान लो ट्रंप आया, उसके लिए बहुत सारी व्यवस्था कर दी, उसके लिए ड्राई फ्रूट ले आए, भाई तू खा, इतना बढ़िया बढ़िया खा, सोने के बर्तन में खा, है। अब कांग्रेस पार्टी पूछेगी इतने करोड़ रुपए तुमने उसके स्वागत पे क्यों खर्च कर दिए, पैसे तुम्हारे थोड़ी है, बीजेपी के थोड़ी है, पैसे पैसे तो हम लोगों के ना टैक्स के। तो कांग्रेस वाले हल्ला मचाएंगे कि इतने सारे पैसे इन्होंने एक आदमी के आने पर खत्म कर दिए, क्यों खत्म कर दिए, क्या जरूरत थी ड्राई फ्रूट खिलाने की, सादा नमकीन और बिस्कुट दे देते इसको, ट्रम्प को है ना, कोई विदेश से मेहमान आ रहा है, क्या जरूरत इतने पैसे खर्च करने की, कालीन बिछाओ और ये करो वो करो, कुछ जरूरत नहीं थी। एक नमकीन और एक बिस्कुट और चाय पकड़ा देते उसको, छुट्टी आया है तो हम क्या करें, ज्यादा करो, एक गेंदा की फूल की माला लगा देते हैं उसके गर्दन में। तो
ये लोग बात-बात पर इनको घेरेंगे और सही है, ये चीज़ सही है। अगर ये लोग ना हो तो ये मनमानी करके कुछ भी करेंगे, ठीक है? बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं, पैसे निकालें हमारे खजाने में से और अपनी-अपनी जेबों में भर के घर ले जाएँ, हमको कुछ ना दें। ये भी हो सकता है, तो ये वाली जो पार्टी है, जो हारने वाली पार्टी है, वो भी इम्पोर्टेंट होती है लोकतंत्र में, ठीक है? ये बात बोली गई है। इसमें बोला गया है चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। सरकार की गलतियां, नीतियां और असफलताएं आलोचना करने के साथ अपनी अलग-अलग राय भी देते हैं। विपक्ष विपक्ष वही है जो हार गई है पार्टी, ठीक है? हारी हुई पार्टी को विपक्ष और पक्ष किसको बोलते हैं जो पार्टी जीत गई है। तो विपक्ष दल सरकार के खिलाफ आम जनता को भी गोलबंद करती है, ठीक है? यानी कि जनता को भी बताती है कि विपक्ष जो है वो जनता को भी बताता है कि देखो ये जो सरकार में है ना, ये तुम्हारे साथ इतना धोखा कर रहा है, पैसे निकाल लिए हैं, जेब में भर के ले जा रहे हैं घर, ठीक है? छठा है इसमें जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे मुद्दों को उठाते हैं और उन पर बहस करते हैं। विभिन्न दलों के लाखों कार्यकर्ता देश भर में बिखरे होते हैं, ठीक है? और वो उन्हीं मुद्दों को उठाएँगे जो जेन्युइन हैं जनता के, ठीक है? और कौन-कौन से मुद्दे हैं वो मैंने आपको बता दिए कि भई एक तो हमारे यहाँ नौकरी की समस्या है, ठीक है? जो गरीब हैं उनके लिए, शिक्षा व्यवस्था बहुत महँगी है तो उसको सस्ता करने की। तो ये सारे जो मुद्दे हैं वो कौन उठाती है? पॉलिटिकल पार्टियाँ। नेक्स्ट इसमें दे रखा है कि वर्गों में उनके मित्र, संगठन और दबाव समूह भी काम करते हैं। दबाव समूह कौन होते हैं? जो दबाव बनाकर रखते हैं। कैसे? कि अगर तुमने हमारी मन की नहीं करी तो आगे से हम तुम्हें वोट ना देने वाले, ठीक है? तो हमारी मन की करो। तो क्या करें कि हम गरीब हैं, हमारे लिए 10% आरक्षण लेके आओ। तो ठीक है भाई, हम तुम्हें 10% आरक्षण दे देंगे, लेकिन वोट तुम हमको ही देना, ठीक है? ऐसा होता है, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है? दल कई दफ़े लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन भी करते हैं, ठीक है? जैसे आंदोलन होता रहता है, पॉल्यूशन के खिलाफ या रोज़गार के खिलाफ या कुछ भी, किसी भी बात को लेकर जो भी समस्या चल रही है हाल-फिलहाल में उसको, ठीक है? आंदोलन करते हैं, अक्सर विभिन्न दलों द्वारा रखी जाने वाली राय इर्द-गिर्द होती है, समाज के लोगों की राय बनती है, ठीक है? नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट कार्य क्या करते हैं राजनीतिक दल? दल ही सरकारी मशीन और सरकार द्वारा चलाई जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं तक लोगों तक पहुँचाते हैं। देखो जैसे कोई भी योजना कहाँ बनी? संसद में बनी, ठीक है? मान लो कोई भी योजना बनी संसद में और वो संसद से वो जो योजना है, वो संसद से बाहर कौन लेके आएगा? वही लेके आएँगे ना एमपी। अब मैं बैठी हूँ प्रधानमंत्री के रूप में, 300 कार्यकर्ता और बैठे हैं मेरे, तो मैंने कोई भी नियम बनाया और मैं कहूँगी लो भई इतने-इतने पैसे लो अपने-अपने एरिया में लागू करो। जैसे मैंने शिक्षा व्यवस्था के लिए काम करा, कि सरकारी स्कूल के बच्चों को फ्री में खाना, फ्री में कपड़े, फ्री में पुस्तक, सब कुछ फ्री में, ये करना है, इतना बजट है, मैंने सभी लोगों को इन 300 लोगों को पैसे बाँट दिए, ठीक है? और भई तुम अपने-अपने क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था अच्छी करो ताकि बच्चे अच्छे तैयार हों। है ना? तो इस तरह से काम करती हैं पॉलिटिकल पार्टियाँ। नेक्स्ट इसमें है कि दल ही सरकारी मशीन और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याणकारी कार्यक्रम तक लोगों को पहुँच बनाती है। एक साधारण नागरिक के लिए किसी सरकारी अधिकारी की तुलना में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से जान-पहचान बनाना, उससे संपर्क साधना आसान होता है। क्योंकि हम लोग अफ़सरों से इतनी ज़्यादा जान-पहचान नहीं करते हैं, लेकिन जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं या उन सब से जान-पहचान रखते हैं। कई बार क्या होता है जैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ, जैसे सिविल से रिलेटेड मुझे कोई प्रॉब्लम है, तो मैं इंस्पेक्टर के पास नहीं जाऊँगी, डीएम के पास नहीं जाऊँगी, किसी के पास नहीं जाऊँगी। जो हमारे एरिया का पार्षद है, ठीक है? जो नगर निगम के जो हमारे एरिया का पार्षद है, हम उससे शिकायत करते हैं कि देखो हमारे एरिया में जो सीवर लाइन है ये ठीक नहीं है, ठीक है? जैसे हमारे एरिया में कूड़े वाली गाड़ी नहीं आती थी, जो गाड़ी कूड़ा लेने आती है, तो हमने प्रशासन के किसी आदमी से शिकायत नहीं करी, हमने किससे शिकायत करी? पार्षद से, क्योंकि हमने वोट तुझे दी है। तेरे को हमने अपना नेता बनाया है, तो तू हमारे लिए काम करना। तो तेरा क्या काम करेगा? हमारे सीवर साफ होने चाहिए, ठीक है? ओवरफ्लो नहीं होने चाहिए, सड़क हमारी सही होनी चाहिए। हम प्रशासन से नहीं बोलेंगे, हम डीएम, एसडीएम से, पुलिस कर्मचारियों से शिकायत नहीं करेंगे। हम करेंगे तेरे से, तेरे को दिया हमें वोट, हमने वोट। और आगे वोट लेनी हो तो काम कर दे, ना लेनी हो तो अगली बार हम किसी और को देंगे। तो हम लोग किससे अपनी जान-पहचान रखते हैं? पॉलिटिकल पार्टियों से, ना कि अधिकारियों, सरकारी अधिकारियों से। इसी कारण लोग दल पर पूरा विश्वास ना करते हुए भी उन्हें अपने करीबी मानते हैं। दलों को भी हर हाल में लोगों की माँगें और ज़रूरतों पर ध्यान देना पड़ता है, वरना अगले चुनाव में लोग उन्हें धूल चटा देंगे, वोट नहीं देंगे, ठीक है? अब जो हमारे यहाँ का पार्षद है, हम कभी उसके यहाँ शिकायत करने जाते हैं ना, तो वो हमारी बात सुनता है। पिछले 2-3 वार्ड से वही है पार्षद, क्योंकि हमें पता है कि हमें कोई समस्या होगी, वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, तो हम उसको ही वोट देंगे। तो पिछली बार भी वही था, इस बार भी वही है। एक एक एप्लीकेशन देने की ज़रूरत है, उसके ऑफ़िस में जाके हम देते हैं, वो अगले दिन काम कर देता है हमारा, ठीक है? जैसे पहले कूड़े वाली गाड़ी नहीं आती, तो वो भी आने लगी, सीवर भी साफ करा दिया उसने। फिर सफाई की समस्या थी, रोड वगैरह साफ नहीं थी, तो हमने बोला कि भई एक स्वीपर लगवाओ हमारे लिए, ये रोड वोड भी साफ होनी चाहिए, तो उसने वो भी काम करा दिया।
तो जब वो हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, तो अगली बार हम तो उसको ही वोट देंगे ना। तो ऐसा ही होता है। तो जो लोग हैं वो पॉलिटिकल पार्टियों से ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं मुकाबले प्रशासन के लोगों से, ठीक है? और पुलिस वालों पर तो वैसे भी भरोसा नहीं करते हैं आजकल लोग। आजकल क्या, पहले से नहीं करते हैं, क्योंकि पुलिस वाले अपने हित के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है? हित मतलब जो उनको पैसे देगा उसका काम करेंगे। राजनीतिक दलों की ज़रूरत, अब देखिए जो पॉइंट जहाँ से आपका जो ये स्टार्ट हुआ था, वो ये है कि राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्या है? ठीक है, राजनीतिक दल क्यों होते हैं? बिल्कुल वही बात है जो चैप्टर स्टार्ट होते में हुई थी, ठीक है? दलों के काम की इस सूची से उस सवाल का जवाब मिलता है जो इस खंड की शुरुआत में पूछा गया था। यही बात मैं बोल रही हूँ ना कि इस खंड की शुरुआत में यही बात पूछी गई कि राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्या है? दरअसल हम राजनीतिक दलों की ज़रूरत इन्हीं कामों के लिए होती है, पर हम अभी भी इस सवाल को पूछने की ज़रूरत है कि आधुनिक लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के बिना क्या क्यों नहीं चला जा सकता? नहीं चला जा सकता। मैंने बोला ना कि ये 300 लोग ज़िम्मेदारी ले रहे हैं कि हम इस विचारधारा पे चलेंगे। अगर ये 300 लोग अलग-अलग विचारधारा पे चलें तो देश के लिए विकास होगा? नहीं होगा। अब 2 करोड़ रुपए अगर इन 300 लोगों में बाँटेंगे तो कितने-कितने बैठेंगे, ठीक है? तो क्या होगा? कुछ भी काम नहीं होगा देश का। तो देश को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है पॉलिटिकल पार्टियाँ। दलों के बिना क्या स्थिति होगी? बहुत भयानक स्थिति होगी, कुछ काम नहीं होगा। ठीक है? इसकी कल्पना करके ही हम उनकी ज़रूरतों को समझ सकते हैं। अगर दल ना हो, देखो एक उदाहरण और मैं देती हूँ यहाँ पर। उदाहरण क्या है, जैसे आपके पापा ₹5000 कमाते हैं, आपके घर में 5 लोग रहते हैं, ठीक है? मान लो ₹5000 आपके पापा कमा मान लो ₹50,000 आपके पापा कमा रहे हैं, आपके घर में 5 सदस्य हैं, ठीक है? 2 बहन-भाई हैं, 1 मम्मी, 1 पापा और 1 आपके दादाजी, दादी या दादा जो भी हैं, 1 है वो, ठीक है? तो पापा ल ₹50,000 कमा के ला रहे हैं। अब आप बोल रहे हो कि ये 50,000 जो कमा के ला रहे हो, आप 10-10 हज़ार सब में बाँट दो, हम अपना खर्चा अपने आप चला लेंगे। अब 10-10 हज़ार सबको मिल गए, तो सब सामूहिक रूप से घर में रह रहे हैं ना। अब मम्मी अपने 10,000 में से तुम लोगों को राशन क्यों खिलाएगी? ठीक है? बाबा बाबा हैं, तो बाबा अपने 10,000 में से तुम लोगों की फीस क्यों भरेंगे? ठीक है? और तुम लोग अपने 10,000 में से बाबा की दवाइयों का खर्चा क्यों उठाओगे? घर परिवार कब चलेगा? घर परिवार चलेगा जब आपके पापा ₹50,000 कमा के ला रहे हैं, ₹10,000 वो पहले ही बैंक में डाल रहे हैं कि कोई समस्या आएगी तब इससे हम उसको देखेंगे समस्या को। ₹40,000 लाकर तुम्हारी मम्मी के हाथ में रख दिए उन्होंने और उन्होंने बोला कि घर का पूरा खर्च चलाओ। तो तुम्हारी मम्मी कैसे खर्च चलाएँगी? राशन खरीद लिया 10,000 का, ठीक है? सबके लिए राशन आ गया। फिर दादा या दादी की दवाइयों के लिए खर्च कर दिए 5-6 हज़ार रुपए। फिर कोई और बच्चा बीमार है तो उसके लिए खर्च कर दिए। फिर 10,000 रुपए आपकी उसके लिए एजुकेशन के लिए खर्च कर दिए और कुछ 5,000 रुपए अपने पास रखे कि पूरा महीने में साग, सब्जी, दूध जो भी आएगा उसका खर्चा मैं इससे चलाऊँगी। ठीक है? तो इस तरीके से घर चलता है। घर ऐसे कभी नहीं चल सकता कि एक कमाने वाला हो, 4 खर्च करने वाले हों, नहीं। घर हमेशा जब चलेगा कि कोई एक के हाथ में पैसे दे दिए जाएँ सारे 40-50 हज़ार रुपए और बोल दिया जाए कि भई तू घर का खर्च चला और वो जो घर का खर्च चलाने वाला आदमी है, वो पूरी तरह से ईमानदार होना चाहिए। बेईमान नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए उसको कि मेरे को पैसे मिले हैं ना तो मैं अपने ऊपर ज़्यादा खर्च कर लूँ, इन सबको थोड़ा-थोड़ा खर्च कर दूँ, ऐसा नहीं। या फिर मुझे ये वाला बच्चा ज़्यादा प्यारा है तो मैं इसको सब कुछ खर्च कर दूँ, इसको अच्छे कपड़े दिला दूँ, अच्छी एजुकेशन ये सब कर दूँ, दूसरे को यूँ ही छोड़ दूँ और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको यूँ ही छोड़ दूँ और जो कमा रहा है उसको भी यूँ ही छोड़ दूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, ईमानदार आदमी होना चाहिए। तो हमारा घर परिवार कैसे चलता है कि हमारे पापा पैसे लेके हमारी मम्मी के हाथ में दे रहे हैं और हमारी मम्मी जिसको जहाँ जितनी ज़रूरत है, मान लो किसी महीने बच्चे की फीस दे दी, किसी महीने दादा-दादी को हॉस्पिटल का कुछ खर्चा हो गया, तो फिर उस महीने मम्मी क्या बोलेंगी कि भई इस बार महीने बहुत खर्चा हो गया है, इस बार दिवाली पे हम लोग नए कपड़े नहीं लेंगे। क्योंकि पिछली बार अम्मा एडमिट रही थी तो 50,000 या 1 लाख रुपए लग गए थे, तो इस बार हमें खर्चा कम करके चलना है, ठीक है? तो सब लोग एडजस्ट करेंगे या फिर भई एक काम करते हैं कि इस बार हम खाने का खर्चा कम करते हैं क्योंकि हमें 3 महीने की फीस पहले ही देनी है, ठीक है? तो कुछ-कुछ कटौती कर रही है मम्मी। तो घर परिवार कैसे चलते हैं? ऐसे चलते हैं कि जब एक आदमी पूरे घर का खर्च उठाता है और उसको ये पता होता है कि कब कितने पैसे किस सदस्य पे खर्च करने हैं, ताकि सब लोग संतुष्ट रहें। बिल्कुल वैसे ही देश चलता है। देश कब चलता है? जब कोई पॉलिटिकल पार्टी सरकार बना रही है और सभी मुद्दों का ध्यान रखती है, ठीक है? शिक्षा व्यवस्था भी देख रही है, चिकित्सा व्यवस्था भी देख रही है, डॉक्टरों का सब सब कुछ देख रही है। तब ही वो देश प्रगति कर सकता है, जैसा कि आजकल हमारा देश कर रहा है। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था इतनी तेज़ी से चल रही है, उसका मेन कारण यही है कि सरकार का ध्यान हर एक मुद्दे पर है, ठीक है? नेक्स्ट हम देख रहे हैं अगर दल ना हो तो सारी उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे तब क्या होगा? देखो स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे तो क्या होगा? ये 300 लोग अपनी-अपनी चलाएँगे और कुछ भी काम नहीं होएगा फिर, ठीक है? जैसे मैंने अभी आपको बताया आपके पापा ने सबको 10-10 हज़ार बाँट दिए
काम कुछ नहीं हो रहा, तुम देखोगे 2 महीने में घर पूरा बर्बाद हो जाएगा। कोई ज़ोमैटो से मँगा रहा है खाना, कोई अपनी दाल बना के खा रहा है, कोई और बंदा बाहर से कुछ और ला रहा है, तो सबका तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, सब बीमार हो जाएँगे और एक आध कोई भूखा मर रहा होगा, घर में ही, ठीक है? जब ऐसा होगा कि सब अपनी-अपनी चलाएँगे। घर कब चल रहा है? जब सबको एक व्यक्ति देख रहा है, आपकी मम्मी देख रही है कि भई आज खिचड़ी बनेगी, बाबा की तबीयत खराब है, आज सबको खिचड़ी। अलग-अलग खाना नहीं बनेगा, सबको एक खिचड़ी खाओ आज, ठीक है? आज बच्चों का मन है तो आज चलो पिज़्ज़ा मँगा दिया, सब लोग उसमें से एडजस्ट कर लो, ठीक है? तो ऐसे घर परिवार चलते हैं, अगर सब लोग अलग-अलग दिमाग बनाएँ, अलग-अलग हम खर्च करेंगे तो 40 की 40, 50 की 50 हज़ार रुपए यूँ ही खर्च हो जाएँगे, ना तो तुम पीछे के लिए कुछ जोड़ पाओगे, ना तुम्हारा कुछ विकास होगा, ठीक है? तो काम कब होगा? जब सब लोग मिल के रहेंगे और मिल ज़िम्मेदारी कौन लेगा? ज़िम्मेदारी लेती हैं पॉलिटिकल पार्टियाँ, ठीक है? दल लेते हैं, है ना? तो अगर सब निर्दलीय होंगे यानी कि किसी भी पार्टी से जुड़े नहीं होंगे तो क्या समस्या होगी? कोई बड़े बदलाव नहीं होंगे, ठीक है? तो अगर दल ना हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे, तब इसमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वायदे करने की स्थिति में नहीं होगा। फिर तुम कैसे कहोगे? एक आदमी कैसे कहेगा कि मैं पूरे देश की गरीबी मिटा दूँगा? फिर एक आदमी कैसे बोलेगा इन 300 में से कि मैं सबको फ्री में राशन बाँट दूँगा? कैसे बाँट देगा भाई तू? तेरे को कौन दे देगा पैसे? इतने सारे कहाँ से आएँगे तेरे पास? ये सब काम जब हो सकते हैं कि जब लोग ग्रुप में काम करें, ठीक है? एक टीम में काम करें। तो हमारी जो संसद है वो क्या करती है? एक टीम बनाकर काम करती है कि सामूहिक रूप से हम ज़िम्मेदारी लेंगे, हम इसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट है इसमें सरकार बन जाएगी पर उसकी उपयोगिता संदिग्ध होगी। अगर इस तरह से सरकार बन जाए सब निर्दलीय की, तो काम कुछ नहीं होएगा, ठीक है? निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ़ अपने ही निर्वाचित क्षेत्र में किए गए कामों के लिए जवाबदेही होंगे, लेकिन देश कैसे चलेगा इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा। तो ये 300 के 300 लोग क्या करेंगे? अपने-अपने क्षेत्रों में विकास कर देंगे, दूसरे क्षेत्रों को ऐसे ही छोड़ देंगे, है ना? तो उससे क्या होगा? देश का तो विकास नहीं होगा, हो सकता है तुम्हारे क्षेत्र का विकास हो जाए, लेकिन उसका भी नहीं होगा, क्योंकि अगला जो व्यक्ति आएगा वो अलग चलेगा। तो पैसा क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा, किसी का भी कोई काम नहीं आएगा, ठीक है? अभी हम इसमें नेक्स्ट देख रहे हैं, 1 मिनट। राजनीतिक दल की ज़रूरत क्यों? हम हाँ, इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं और देखो बस हम यहाँ तक ही बात करेंगे, ठीक है? ज़्यादा नहीं करेंगे, आप लोग भी थक गए होंगे, है ना? पढ़-पढ़ के। पढ़ाने वाला कम थकता है, पढ़ने वाले ज़्यादा थकते हैं, है ना? मुझे पता है, जब मैं पढ़ती थी तो मैं भी ऐसी ही थी तुम्हारी तरह। हम गैर दलीय आधार पर होने वाले पंचायती चुनाव का उदाहरण सामने रखकर भी बात कर सकते हैं। हालाँकि इन इस चुनाव में दल औपचारिक रूप से अपने उम्मीदवारों को खड़ा नहीं करता, लेकिन हम पाते हैं कि चुनाव के अवसरों का पूरे गाँव या कई खेमों में बँटा होता है और हर खेमा सभी पदों के लिए अपने उम्मीदवारों का पैनल उतारता है। राजनीतिक दल भी ठीक यही काम करते हैं। यही कारण है कि हम दुनिया के लगभग सभी देशों में राजनीतिक दल नज़र आते हैं। देखो इन्होंने एक उदाहरण दिया है कि देखो पंचायती राज जो चलता है, वो अपने ही क्षेत्र विशेष का विकास करता है, ठीक है? आस-पास के क्षेत्रों का तो विकास नहीं करता, तो अपने स्पेशल गाँव का ही विकास करता है। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ना हो, तो सब एमपी जो हैं केवल अपने-अपने क्षेत्र का विकास करेंगे और कुछ भी नहीं होएगा उससे, ठीक है? बाकी बाकी लोग रह जाएँगे। तो इन्होंने यही बोला है कि इसलिए पॉलिटिकल जो पार्टियाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है? चाहे देश बड़ा हो या छोटा हो, उसके विकास के लिए पॉलिटिकल पार्टियों की ज़रूरत होती है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियाँ सामूहिक रूप से ज़िम्मेदार होती हैं उस काम के लिए, ठीक है? राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था से के उभार के साथ जुड़ा है। हम पढ़ चुके हैं कि बड़े समाजों के लिए प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र की ज़रूरत होती है, ठीक है? जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं, तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग-अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए किसी माध्यम या एजेंसी की ज़रूरत होती है। विभिन्न जगह से आए प्रतिनिधियों को साथ करने की ज़रूरत होती है ताकि एक ज़िम्मेवार सरकार का गठन हो सके, ठीक है? और एक ज़िम्मेवार सरकार का गठन कब होगा? जब कोई पार्टी बनी हुई होगी, ठीक है? उन्हें सरकार का समर्थन करने या उन पर अंकुश लगाने या नीति बनवाने और नीतियों का समर्थन अथवा विरोध करने के लिए उपकरण की ज़रूरत होती है। प्रत्येक प्रतिनिधित्व सरकार की ऐसी जो भी ज़रूरतें होती हैं, पॉलिटिक पार्टियाँ यानी कि राजनीतिक दल उनको पूरा करते हैं। यानी कि राजनीतिक दल मेन रूप से क्या काम करते हैं? जनता के लिए काम करते हैं, जनता जो काम के लिए कह रही है उसको ही करते हैं, ठीक है? राजनीतिक दल उनको पूरा करते हैं, इस तरह हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त है, यानी कि लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टियाँ होनी ही चाहिए, ठीक है? कितने दल सही हैं? ये एक बात हो रही है यहाँ पर। दल कितने होने चाहिए? देखो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, ठीक है? फिर मेरी भी वीडियो अपलोड नहीं होती है यूट्यूब पर। तो ये राष्ट्रीय दल के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे और क्षेत्रीय दल के बारे में भी, ये जितने भी राष्ट्रीय दल हैं, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे, ठीक है? इस सबको अच्छे से डिस्कस करेंगे, इस चित्र को अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट है, कई सारे क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं और क्षेत्रीय दल को भी डिस्कस करेंगे
और पार्ट 3 में हम आगे का करेंगे, ठीक है। 3 पार्टों में इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम इस चैप्टर के करेंगे एमसीक्यू, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को जल्द से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, सॉरी, आप लोग जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। लाइक करके जाना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। और आपने सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, मुझे इतना विश्वास है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।